जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ओके दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन का मैं ऑलरेडी जो है एसएससी जीडी के लिए 3 क्लास ले चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक देखिए दोस्तों, अगर आप उन सारे वीडियो को अभी तक मेरा नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ से क्लिक करके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज जो हम लोग जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्लास चलेगा वो आज जो क्लास करेंगे वो मैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास में आज हम लोग जो है टोटल जो है उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। जैसे 2022 और 23 में एसएससी जीडी हो या रेलवे हो या किसी भी अन्य क्षेत्र पर हो, उन सारे क्वेश्चन जो है अच्छी लेवल क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। बस दोस्तों आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मेरा मेथड अच्छा लगे, पढ़ाने का मेथड मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल, है ना। ओके चलिए देखिए दोस्तों, इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि 6, 18, 29 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक्स रूल्स तो बताऊंगा, बेसिक से कैसे करना, साथ में इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पेन फ्री के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो बेसिक में आपको पता है कि समानुपात मतलब क्या होता है। समानुपात मतलब इक्वल टू होता है कि इधर जितना होगा आपका इधर भी उतना ही होगा, मतलब ये आपका इसका मतलब होता है इक्वल टू होता है। और इक्वल टू मतलब क्या आपका पता है कि इधर जितना होगा आपका उधर भी इतना ही होगा। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ आपका देखिए रेशियो किस रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ पर ये 6 अनुपात कितना 18 है ना। यहाँ पर समानुपात कितना है आपका 39 क्या है x है। अब देखिए हमको पता है रूल्स क्या होता है, हमको पता है। तो ये रूल्स हम लोग इस रूल को नहीं करेंगे कि अंदर का गुणनफल बाहर का गुणन करके यहाँ से x का मान बिल्कुल नहीं निकालेंगे। यहाँ से देखिए ध्यान देखिएगा, इसको हम लोग पेन फ्री भी कर सकते हैं, अदरवाइज सब सारे क्वेश्चन को आप लोग है ना रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर रेशियो मेथड की बात करें तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा बताइए आप लोग। ये 1:2 कितना होगा आपका 3 होगा, है ना। तो इधर भी कितना होगा मैंने अभी बताया आपको 1:3 होगा कि नहीं। अब ये इसका कितना मल्टीपल है बताइए। 29 1 का कितना मल्टीपल है आपका 29 गुना है ना। तो 29 3 का मल्टीपल कितना होगा, तो देखिए 9 3 27। तो कहाँ है ये, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 3 27 होगा, है ना ऑप्शन। और देखिए कहीं पर 7 है क्या, नहीं है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 117 हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि A:B हमारे पास कितना है 2:3 है। B:C हमारे पास कितना है हमारा 3:4 है। तो हमें निकालना A:B:C का मान क्या होगा ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बेसिक रूल बताए तो हमको पता है B 2 बार रिपीट हो तो B का हम लोग बीच में लिखेंगे, बाकी इन दोनों का आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे 2:3, फिर क्या लगे 3:4 लिखेंगे। यहाँ पर अगर सिंगल रेशियो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके गुना करेंगे, इसके गुना करेंगे, इससे गुना करके फिर इसका हम लोग क्या करें काट के इसको रेशियो निकालेंगे। तो ये नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए आप लोग को, अगर डायरेक्ट देख पा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट आपको आंसर पेन फ्री कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है बी का मान, यहाँ भी दिखे बी का मान देखिए 3 दिख रहा है, मतलब ये क्या हमारा बराबर है ना। तो दोनों जगह 3 3 दिख रहा है, बराबर है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए का मान कितना होगा 2 होगा, बी का मान कितना होगा 3 होगा और सी का मान कितना होगा 4 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमारा कितना है 52 दिया है। आगे बोला है इन दोनों का रेशियो दिया है कितना है 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का मान क्या होगा ये निकाला। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है बताइए आप लोग, 7 है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चेकेंगे 7 का ऐसा कौन सा संख्या जो 7 इन चारों में से 7 को काट देगा पूरे। देखिए ये भी 7 को काटेगा, है ना, ये भी 7 को काटेगा, ये भी 7 को काटेगा। तो यहाँ से हम लोग मल्टीपल के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग रेशियो से इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बताइए इन दोनों का रेशियो क्या है, अंतर क्या है। देखिए रेशियो के हिसाब से इन दोनों का अंतर क्या है बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अंतर कितना है 4 है, और ऑरिजिनल में कितना दिया आपका 52। तो 4 बराबर कितना होगा 52, तो 1 बराबर कितना होगा आपका 13 हो जाएगा, है ना। और 13 सत्य क्योंकि हम बड़ा संख्या निकाल तो 13 सत्य कितना होगा ये हमारा कितना होगा 91। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 91। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। देखिए इसको पेन फ्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। सीधा सीधा यहाँ पर अंतर देखिए 4 बराबर 4 इंटू बराबर कितना आपका, ये दिमाग में सोचिए इसका कितना होगा 4 होगा, जो 1 इंटू बराबर 13 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 को कितना करेगा 7 को 91 करेगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 बक्स में चॉकलेट का अनुपात दिया हुआ हमारा कितना है, 7:5 के अनुपात में है। चॉकलेट की संख्या दिया हुआ और का अंतर दिया, देखिए 28, यहाँ पे अंतर दिया कितना 28 है। तो बड़ी संख्या वाले चॉकलेट की संख्या क्या, बड़े बड़े कौन सा है, 7 का निकालना। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे 7 का। देखिए 7 से ये भी कटेगा, 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 मतलब यहाँ से हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों का अंतर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या है दोनों का, यहाँ पर 2 यूनिट का अंतर है, पर यहाँ पर ओरिजिनल कितना है 28, 2 बराबर कितना 28, तो 1 बराबर आपका 14। तो निकालना क्या बड़ी, तो 7 से, तो 7 × 14, ठीक है, 7 चौके 28। कहाँ ऑप्शन है वो, देखिए ये वाला है ना। तो ये आंसर कितना होगा 98। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि 40-35 जो समानुपात है 35 एक्स का, है ना, तो कहा गया एक्स का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग पेन फ्री भी कर सकते हैं। बस आपको दिमाग होना चाहिए कि हाँ इसको पेन फ्री कैसे करेंगे, ये आपको होना चाहिए बस, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले देखिए ये 40 है और ये कितना है 35 है ना। यहाँ पर समानुपात कितना है आपका 35 है और यहाँ पर कितना है एक्स है, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका रेशियो की बात करें, जो रेशियो क्या है, तो ये देखिए आप लोग 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये हमारा 7 बार कटेगा, मतलब यहाँ पर भी क्या उतना होगा 8 × 7 होना चाहिए। अब देखिए 35 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो अगला क्या होगा 7 से ये मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कितना होगा 35/8 × 7, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, देखिए यहाँ पर 5 है, बाकी कहीं पे 5 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ये वाला हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के पूरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, देखिए 35 × 35 = क्या होगा आपका एक्स बाई कितना होगा आपका, ये 40 हो जाएगा। यहाँ से आप काट दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से काटेंगे आप लोग, तो ये काटेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये हमारा 8 बार, ये 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, है ना। और कटेगा, देखिए 8 से नहीं कटे तो यही चीज़ आया, 35 × 7/8 आज यही चीज़ आ गया, तो यही चीज़ आंसर होगी आपका, ठीक है। तो ये देखो नॉर्मल मेथड होगा। तो देखिए करने का तरीका आपको आना चाहिए, बस सर ये आना चाहिए कि आपको इसी मेथड में आपको घुस के नहीं रहना है, बस समझना है, तरीका समझना है। अगर तरीका समझ गए तो क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक 91 सेंटीमीटर तार जो 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक टुकड़ा की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगा, ये निकालना है। तो छोटा कौन सा होगा बताइए, 3/4, 3 और 4 होगा, ठीक है, 3 और 6 किसी का रेशियो होगा, ये हमको अभी इसका मैं बात नहीं कर, बस ये बात करो कि 3/4, तो 3 इसका होगा, है ना, कि छोटा का 3 ही होगा, क्योंकि जो छोटा होता है हमेशा छोटा होता है, जो बड़ा होता है हमेशा बड़ा ही होता है ना, होता है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीपल चेक करके बताऊँ कि 3 इनका निकालना कि छोटा बोला गया, छोटे लंबाई क्या, तो तार की लंबाई कितना होगी, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल चेक करें। 3 से कौन सा कटेगा, देखिए 3 से ना ये कटेगा, ना 3 से ये कटेगा, है ना, ना 3 से ये कटेगा, 3 से क्या कटेगा आपका ये कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 39 हो जाएगा। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि इस तरीका को, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे उड़ाते हैं, ठीक है, ये समझिए। अदरवाइज आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि एक टुकड़ा, मान लीजिए पहला टुकड़ा यहाँ पर दिया है ना, दूसरा टुकड़ा का कितना है, ये 3/4 है, तो ये बराबर दिए, इसको इधर लाइएगा तो कितना फर्स्ट बाई आपका सेकंड हो जाएगा, कितना होगा आपका ये 3/4 होगा। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 7 यूनिट, 60 यूनिट बराबर कितना होगा 91, 7 यूनिट बराबर के 91, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट का वैल्यू आपका ये हो जाएगा आंसर 39 हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि 2 संख्या हमारा क्या है 5:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या के बीच का अंतर, माफ कीजिएगा पहला संख्या का अंतर नहीं है, क्या है, यदि संख्याओं का अंतर कितना आपका 54 है, तो कहा गया छोटी संख्या क्या होगा। तो छोटी संख्या कौन सा होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 यूनिट का वैल्यू का देखेंगे, 3 से कौन कौन कटेगा, देखिए 91 नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार 115 भी नहीं कटेगा, कटेगा क्या आपका 135 और आपका कितना कटेगा 81, दोनों 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इसको नहीं निकालेंगे, मल्टीपल चेक करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना, आप बताइए, खुद बताइए। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना, 2 यूनिट का 2 बराबर कितना का 54, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 27 हो जाएगा, है ना। हमको निकाला 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 3 यूनिट बराबर का हो जाएगा बराबर कितना, कितने बराबर कितना, तो 3 बराबर का कितना होगा 3 7 21, तो देखिए ये वाला होगा, ये दोनों तो पहले कट गया आपका, तो ये वाला होगा, तो 81 कितना का 81 का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, P और Q मध्यानुपाती कितना है, 8 का दिया, 8 इन दोनों को मध्यानुपाती कितना दिया, 8 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा है ना संख्या का P और Q का युग्म होगा, ये हो सकता है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए मध्यानुपाती हम लोग क्या आता है, अंडर रूट क्या आता है, AB इक्वल टू क्या होता है, x होता है, एक होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंडर रूट क्या है, ये P एंड Q का दिया हुआ है, इक्वल टू क्या होगा, x। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, रूट को अगर इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या होगा ये हमारा, तो ये क्या होगा, P इंटू क्यू इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब जिन ऑप्शन में देखिए 64 होगा वही इसका आंसर होगा, है ना। जिन दोनों को हम लोग गुना करके 64 होना चाहिए। देखिए ये 64 होगा, नहीं होगा, ये 64 होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, 16 चौके कितना होगा, 64 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 16 और 4 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को रखिए आप लोग यहाँ पर P और Q की जगह में, तो इसका और गुना कीजिए तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लगा, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, अभी मध्य अनुपात क्या है, मध्य समानुपाती है। तो मध्य समानुपात अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट क्या करना है, 16 और 144 का करना है। ठीक है, तो देखिए इसका कितना होगा, इसका 4 होता है, इसका कितना रूट है, इसका 12 होता है, तो 12 चौके कितना होता है, 48 होता है। इसका आंसर कितना होगा आपका 48 होगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसने बोला है 10 और 50 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये निकालना है। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, देखिए तृतीय हमेशा याद रखिएगा, 2 वैल्यू दिया जाता है, A और B दिया रहता है। क्या रहता है आपका, A/B दिया रहता है, हमेशा दिया। देखिए ये है, ये B है, तो जो B होता है उसको हम लोग 2 बार रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको 2 बार रिपीट करते हैं, तो B भी 2 रिपीट कर इंटू x होता है। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, ये हमारा अंदर गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर, ये हमारा समानुपात का रूल्स होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका AX, तो x का मान क्या होगा आपका B स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। समझ में आया, तो B स्क्वायर बाई ए होगा। तो इसी कीजिए, तो इसका B स्क्वायर कीजिए तो ये कितना होगा 50 इंटू 50 बाई कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना। और देखिए इसको पेन फ्री भी कर सकते हो, काट भी सकते हैं आप लोग, दिमाग से ही कर सकते हैं। तो ये काट दें तो ये कितना होगा, 0 जो काट गया, 5 5 25 हो गया, और ये तो इसका आंसर कितना होगा 250 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 12, 24 और 45 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती हमेशा 3 वैल्यू दिया रहता है, याद रखिएगा, क्या दिया, A, B और C दिया रहता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे, अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला लिखी जाता है A/B समानुपात, है ना, C/X होता है। तो अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल के पूरा बराबर होता है, यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। पर इससे हम लोग करेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट रेशियो से करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर फार्मूला की बात करें तो इन दोनों गुना कीजिए, क्या होगा आपका BC हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा x है ना इंटू ए हो जाएगा, ए को हम लोग इक्वल टू उधर भेजेंगे तो यहाँ बाय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा फार्मूला बन जाता है किसका, आपका चतुर्थ अनुपाती का। ठीक है, तो इन दोनों मल्टीपल 22 से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो इससे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रेशियो से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो इन दोनों का रेशियो यहाँ पर देखिए कितना है, 12 और 24 दिया है। तो यहाँ पर रेशियो कितना, अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इसको काटता तो ये 1:2 में काटता, तो यहाँ भी समानुपात क्या होगा, यहाँ 1:2 होगा। तो आप देखिए ये इसका कितना गुना है, 45 गुना है, तो 45 इंटू 2 कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 90 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये वैल्यू दिया हमारे पास क्या है कि A/B हमारा क्या है 4/3 है। आगे बोला है 3A + 2B = 24 हो तो हमें A का मान क्या होगा, ये निकाला। तो देखिए यहाँ पर सभी A का मान यहाँ पर 4 देखिए यहाँ पर टिक कर देगा, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान इसको भी सेटिस्फाई करना आपको, इस ये वाला चीज़ को, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग चलिए करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, इतना बाई 4/3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए ये आपका 3A = क्या होगा आपका 4B हो जाएगा। कितना होगा, ये कितना होगा आपका 4B हो जाएगा। समझ में आया चीज़, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 3A के बदले हम 4B लिख सकते हैं, मतलब इस 3A के बदले में लोग क्या लिखेंगे, सीधा 4B लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, तो ये लिखें 4B + 2B = 24। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर करते हैं हम लोग इसको, तो ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा 6B = 24। तो B = कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, B = क्या होगा आपका, ये 4 हो जाएगा। तो बस अब रखिए मान, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर B का मान कितना 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना, यहाँ पर B आ गया आपका
4 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, ए का, तो 4 इंटू बराबर कितना होगा, ये चीज़ होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 16 × 3, तो देखिए ये वाला है 16/3, तो इसका भी ए का मान कितना होगा 16/3। क्या चीज़ समझ में आपको आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमें एक्स वाई का अनुपात दिया है, हमें कितना है हमारा 7:3 है, हमें इसका मान निकालना है क्या होगा। तो बस इसमें आपको मान रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ रखिए मान, तो ये आपका कितना 49 माइनस कितना होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा आपका और यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 7 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना 49 और ये क्या वाई 9, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो देखिए कितना होगा, यहाँ पर देख सकते आपका कितना होगा, आपका होगा ये हमारा हो जाएगा 39 + 9, मतलब कितना होगा आपका 58। तो इन दोनों काट देंगे तो ये वाला रेशियो हो जाएगा आपका कितना होगा 29/20, ठीक है। 29/20, तो इसका आंसर क्या होगा 29/20। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए का मान हमारे पास कितना है 2 दिया है, और यहाँ पर ए का मान रखने के बाद हमें बोला इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा ये निकालना है, ठीक है, इसका चतुर्थ अनुपाती। तो देखिए यहाँ पर तो ये कितना होगा आपका, ये 8 + 7, 8 + 7 कितना होता है आपका 15 होता है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे, देखिए अगला यहाँ रखेंगे, है ना, तो ये कितना होगा 22 + 3, ये कितना होगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आपका 6 × 2, यहाँ पर कितना होगा समानुपात, ये आपका 12 हो जाएगा। अब इसको रेशियो से काट दीजिए, अगला हमें एक्स निकालना है, ठीक है। चलिए काटिए रेशियो से, देखते हैं रेशियो से इसका आता है कि आंसर 5 से कटेंगे, तो ये 5 3 में कटेगा और ये हमारा 5 5 में कटेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 3/5 होगा। इसका कितना गुना बताइए आप लोग, इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कीजिएगा कितना होगा, इसका 4 गुना कितना 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 20 हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आपको आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है दोस्तों, कहता है हमारा किसी राशि को 2 मित्र में 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपया अधिक है तो प्रारंभ का राशि कितना आएगा। प्रारंभ मतलब दोनों को मिला के, देखिए है ना, तो दोनों को मिला के अगर यहाँ मिलाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। 7 का मल्टीपल देखिए, ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, 7 से ओनली फॉर कितना होगा 14 कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 14 हो जाएगा। देखिए ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को अंतर निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कि यहाँ पर देखिए अधिक बोला है, अधिक बोला मतलब क्या है, फास्ट जो है सेकंड से कितना अधिक है 6 अधिक है, ये बोला है पहला भाग से 6 अधिक है, ठीक है। पहला भाग से कौन अधिक है, ये 6 अधिक है, तो अंतर इन दोनों कितना है 6 का अंतर है कि नहीं, है ना। तो 6 यूनिट यहाँ पर 6 यूनिट, पर यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, अगर यहाँ मैं बात करूँ इन दोनों का अंतर बात करूँ तो यहाँ पर आपको देख पा रहे 3, तो 3 यूनिट बराबर 6, ठीक है। आपको निकालना क्या हमें बोला गया है, वो प्रारंभिक संख्या है, तो प्रारंभिक संख्या कौन इन दोनों का है, ठीक है। तो ये गुना कर दीजिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना आपका आएगा 2 आएगा, 2 × 7 मतलब कितना आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर। एक बात और कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड देने वाला हूँ, उसी बीच आपको आंसर करना है, ठीक है। याद रखिएगा 10 से 15 सेकंड में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि कल मैंने आपको 15 नंबर पर क्वेश्चन छोड़ा था, आज जो हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, और आज का जो है ये कितना है क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ, क्या है 17 और 68 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या हमें पता है मध्यानुपाती क्या होता है, √AB होता है, ठीक है। ए का मान कितना 17 और बी का मान कितना है यहाँ पर 68 है। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे 17 × 17 × 2 × 2, क्या इसको लिख सकते हैं। देखिए 17 दूनी 34, 34 दूनी कितना होगा 68 होता है। हाँ, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें इसको बाहर निकल रूट से बाहर में, तो देखिए यहाँ पर 2 17 है, रूट से बाहर होगा तो 1 17 निकलेगा, यहाँ पर 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 34 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है क्या हमारा 4 व्यक्ति है ABCD है, जिनकी रेशियो दिया हमारा क्या है
कितना है 4:7:9:3 के अनुपात में धनराशि वितरित किया जाता है, मतलब इस रेशियो में इसको धन बांटा जाता है। तो कहा गया आगे कि यदि सी को, याद रखिए सी को 20 से 800 रुपये अधिक मिलता है, किसको, सी को 20 से, ठीक है याद रखिएगा, कितना अधिक मिलता है, हमारा 800 मिलता है। तो कहा गया कि डी को मिलने वाला धनराशि क्या है, ये निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड क्वेश्चन को देता हूँ, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए टाइम ऑफ है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीपल चेक करेंगे। देखिए मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि मल्टीपल, सबसे पहले आप लोग मल्टीपल देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमें निकालना है डी का, तो यहाँ पर डी कितना है, देखिए 3 है ना। तो 3 का मल्टीपल 3 से कौन कटेगा, 3 से ना 1000 कटेगा, ना 3 से आपका 14 से कटेगा, ये दोनों कट गया। अब देखिए 3 से इन दोनों कटेगा, तो यहाँ पर हम फंस गए। तो यहाँ पर हम मल्टीपल चेक नहीं करें, अगर एक ऑप्शन रहता, कोई एक ऐसा ऑप्शन रहता 3 से कटता, उसको टिक करके हम लोग निकल जाते हैं, ये आंसर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पर बोला है सी को जो है 20 से कितना 800 अधिक मिलता है, यही दिया है ना। तो रेशियो के हिसाब से देखिए, रेशियो में सी का कितना है 9 है और बी का कितना है 7 है। तो यहाँ से कितना अधिक है, देखिए 2 अधिक है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 अधिक है, यही कहा रहा है ना। 800 अधिक है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 400। हमें निकालना किसका 3 का, तो 3 × 4 करेंगे कितना आएगा हमका 1200। इसका आंसर कितना होगा 1200। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2x + 7y है ना, रेशियो दिया हुआ है 4x - 3y समानुपात, समानुपात मतलब इक्वल टू, ठीक है, कितना है 8:3 है। तो हमें निकालना क्या है, अच्छा यहाँ पर x रेशियो y निकालना है, क्योंकि यहाँ सब रेशियो में दिया हुआ है। x रेशियो y का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट बनाइए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपना क्लास को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। चलिए है ना, टाइम ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं लिखना है 2x - 7y बाय आपको क्या 4x - 3y इक्वल टू क्या लिख रहा है 8/3, ये नहीं करना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x और y का मान नहीं निकालना है। अगर ये निकालते हैं तो कहीं नहीं कि आपका बहुत सा समझ होगा वो लॉस्ट होगा, है ना, और ये आपको नहीं करना है। चलिए मैं आपको देखिए तरीका बता, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला से, और इससे हम लोग नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सेम साइन है, देखिए एक्स का मान अगर सेम साइड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है ना, मतलब ये नेगेटिव, मतलब दोनों क्या है, साइन जो है आपका सेम है, तो एक दूसरे से क्या होगा माइनस होगा, याद रखिए एक दूसरे से माइनस होगा। बट अगर इन दोनों का साइन अगर ऑपोजिट होगा, एक का प्लस है दूसरा का क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा एक दूसरे का ऐड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग का यहाँ से इसको इन दोनों में का वैल्यू निकालेंगे, जैसे निकालेंगे और एक दूसरे को हम लोग के इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस वाला उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, कोई एक होगा, और माइनस वाला इधर भेजेंगे इक्वल टू इधर भेजेंगे क्या होगा वो आपका प्लस हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए इसी से करते हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे मेथड से नहीं करना, आप लोगों को यहीं से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिए इस 3 से हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए इस 3 से हमको इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा, और इस 8 से हमको इस 4 को मल्टीप्लाई, तो कितना होगा ये 32 हो जाएगा। अब हमें माइनस होगा, तो 32 से 6 गया तो कितना बचा हमारा 26। अब देखिए 26 से कौन सा ऑप्शन कटेगा आपका, देखिए 26 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर आपका ये वाला कटेगा, ठीक है। या तो आपका 13 का, अगर 26 से नहीं कटा तो 13 का देखते हैं हम लोग, है ना। तो 13 से कौन से कटता, तो 13 से, देखिए 13 का मल्टीपल कौन होता है, तो 13 से ही कटेगा, 13 13 दूनी 26 3 3 49, ठीक है। तो वही होगा जो आपका 13 से कटेगा, या तो 26 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यही वाला होगा, है ना, और कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको देखिए जो भी होगा रेशियो जो आएगा वो 13 का मल्टीपल है हमेशा देगा, क्योंकि आप 26 को जब भी काटिएगा तो क्या आएगा, मान लो इसको हम काटते हैं तो क्या आएगा, ये 13 आएगा, और काटेंगे तो कितना होगा 7.5 आएगा, क्या ये 20 11 और 45 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर ये होगा। समझ में आया आप लोगों को, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है
कहा गया एक कक्षा में 40 छात्र, केवल लड़की और लड़के हैं, लड़के और लड़की है। तो कहा गया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3/7 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करना, ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लड़का बॉय के साथ कितना है, ये हमारा 3/7 है। मतलब बॉय को उधर भेजेंगे गर्ल्स के साथ, तो ये क्या होगा, बाय में चल जाएगा। मतलब लड़का का क्या होगा, ये 7 यूनिट होगा। होगा कि नहीं। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जिसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देने वाला हूँ, है ना। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है वो दिए, हमें निकालना क्या। हमेशा देखिए क्वेश्चन में पहला वाला पढ़ना है, किटा क्या दिया है और लास्ट में क्या निकालना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन आपको फास्ट पढ़ते हैं तो आपकी फास्ट कैलकुलेशन हमेशा होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लड़कों को निकाल, तो लड़का कितना है आपका 7 यूनिट है। तो आप 60 से देखिए कौन सा कटेगा, ना 12 कटेगा, ना 24 कटेगा, ना 32 कटेगा, कौन सा कटेगा 28 कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, अब वो 28 होगा। तो ये मल्टीपल चेक करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को खत्म करना है। अगर मल्टीपल 2 जगह आता है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लगाए खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, अगर हम रेशियो लगाएं तो कितना होगा, यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना, 10 10 बराबर कितना होगा 40, 1 बराबर कितना होगा 4, तो 7 बराबर कितना, 7 चौके 28 होगा कि नहीं। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर का 20 क्या कहता है, कहा गया कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ इतना 7:9 दिया है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या हमारा कितना है 189 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। देखिए लड़कियों का संख्या दिया हुआ, मैंने गर्ल्स के टोटल हमारा दिया हुआ, और हमें पूछा क्या है बॉय का क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, टाइम स्टार्ट नाउ। और अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देगा दोस्तों। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर, है ना, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, हमें बॉय का। तो बॉय का मतलब कितना, ये 7 का मल्टीपल है। तो 7 का देखिए ये भी कटेगा 7 से, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से, सभी 7 से कटेगा। तो यहाँ से हम लोग मल्टीपल चेक करें, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ वो किसका दिया, लड़की। तो लड़की कितना है 9, तो 9 इंटू बराबर कितना आपका इतना है, तो 7 इंटू बराबर कितना होगा। तो देखिए 9 से कटेंगे तो 2 और 1 में कट जाएगा, तो 7 से इसको गुना करेंगे, 7 1 के 7 और 7 दूनी 14, मतलब ये कितना होगा आपका 147। बस इतना ही करना है दोस्तों, है ना, ज़्यादा आपको लिखने का नहीं है। ये आपको माइंड में आपको क्लिक करके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके निकल जाना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि हमारे क्या है 49:x समानुपात x अनुपात 81 और 64:y समानुपात y:169 है। तो जहां हमें बोला है x और y तो प्राकृतिक संख्या है, तो हमें निकालना क्या है x प्लस 2, सॉरी माफ कीजिएगा, x 2 इंटू एक्स प्लस 3y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, याद रखिए। देखिए मैंने आपको कहा समानुपात का रूल्स बताया कि अंदर का गुणनफल बाहर के गुणनफल पे गुना बराबर होता है। तो अंदर गुना कीजिए कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो और इन दोनों क्या होगा आपका 49 इंटू क्या होगा 81 हो जाएगा का। अगर एक्स सही है तो क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा इसका 49 इंटू 81 होगा ना। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर खाली आप लोग पता होना चाहिए कि होता क्या चीज़ है ये चीज़, है ना, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप लोग करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना जो मैं आप ये कर रहा हूँ ये चीज़, है ना। बस इसको दिमाग में आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए इसकी 7 का 49 का कितना होगा 7 होगा, और आपका कितना होगा ये कितना 81 कितना होगा 9 होगा, तो इसको गुना करेंगे 63 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा 64 का 8 होगा, और 169 का कितना होगा आपका 13 होगा, तो इसको गुना करेंगे कितना होगा 104 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे हम लोग को, तो ये कितना होगा आपका 126 और इसको यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 312,
ठीक है, कितना आएगा 312। तो इन दोनों का ऐड पूछा है, तो इन दोनों का ऐड कितना हो, ना ये होगा ना ये होगा, नहीं होगा, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 438 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, समझ में, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या दिया और क्या दिया, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि हमारा क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, और कहा गया दोनों भाग का रेशियो दिया हुआ है आप कितना 4:3 है। तो प्रारंभिक संख्या क्या होगा ये निकालना। प्रारंभिक संख्या मतलब दोनों का ऐड, यहाँ पर हमें ऐड नहीं बोला पर क्योंकि यहाँ पर देख के पता चल रहा हम लोग क्या है, ये ऐड ही है। ठीक है, क्या है ये हमारा ऐड है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं आपको बार बार वही चीज़ बोल रहा कि मल्टीपल देखना है। देखिए अब इन दोनों का इन दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या दिया ऐड में दिया है, किसी एक का नहीं पूछा। अगर एक का पूछता तो वो पूछ दिया कि पहला संख्या या दूसरा संख्या बताइए, पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, दोनों का सम ही दिया है। तो दोनों का सम कितना होगा 7। 7 से देखिए कौन सा कटेगा, ना 40 कटेगा, ना आपका 80 कटेगा, ना 30 कटेगा, कटेगा क्या आपका 70 कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा 70 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में, लाइक शेयर कमेंट का। अगर ये चीज़ नहीं चाहे तो यहाँ से देखिए रेशियो देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, और यहाँ पर 10 है। तो 1 बराबर 10, तो दोनों का ऐड किया कितना 70 बराबर 7 बराबर कितना 7 बराबर 70। ठीक है, अब इसी मेथड भी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा सबसे पहले ट्राई कीजिएगा तो आपको मल्टीपल चेक कर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हो, आपका सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का स्क्वायर जो इन दोनों के गुणनफल का क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ से कितना निकलेगा, ये 12 निकलेगा, और यहाँ से कितना निकलेगा 6 निकलेगा। हमें क्या पूछा है, बी का मान क्या होगा, मतलब डायरेक्ट आपको पूछा है बी इंटू का बी का मान, क्योंकि क्या होगा 12 × 6 हो जाएगा। चलिए ये मैं आपको बता दिया, इसके लिए आपको समझ देने नहीं जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 72 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, कि यदि 7, 12, 21 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा ये निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना। मैंने आपको कल ही आपको बताया रेशियो क्या होता है। तो पहले देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 7 21 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं आया तो समझ ये वाला देखिए, ये है ना इंटू एक्स। आप अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के आप कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ रेशियो देखिए 7 अनुपात कितना है आपका 12 है। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया था कल, इधर जितना रेशियो होगा इधर भी आपका उतना ही रेशियो होगा, होगा ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका ये कितना है आपका, इसका कितना गुना है 3 गुना है ना। 21 जो 7 का कितना गुना है 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना कितना होगा 36 हो जाएगा। क्लियर मेरा बात, क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देने वाला हूँ। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं ऐसा कोई एक्स वाई कोई भी मैं आपको इस क्वेश्चन में नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को कैसे हम लोग हवा में उड़ाते हैं मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात हमारा कितना दिया है, हमारा 2:7 का अनुपात है। यदि पहले संख्या में 14 की वृद्धि होती है, मतलब इसमें 14 की वृद्धि होती है, और दूसरी संख्या में 6 की कमी, मतलब इसमें आपका साथ में 6 की कमी हो जाती है, तो इनका अनुपात हमारा क्या बनता है, ये हमारा कितना आ जाए 4:3 हो जाता है। तो मूल संख्या का योग कितना होगा, मतलब इन दोनों का ऐड। तो देखिए मूल संख्या मतलब यही वाला आपका है ना। तो यहाँ पर 2 और हम लोग 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे, तो 9 का देखिए सब यही होगा सब मल्टीपल 9 से सब घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इससे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा इसको करने का। चलिए इस क्वेश्चन में आपको समझ देता हूँ 15 सेकंड के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ।
और अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, चलिए टाइम ऑफ है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पर मल्टीपल होता तो हम किसी एक को क्लिक करके निकल, जैसे अभी तक हम लोग करके आ रहे हैं। जैसे ही पूछता है क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोनों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ऐड किए तो कितना आया, 9 आया। तो देखिए तो 9 से सभी कट रहा है, तो इसका हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। और ना ही आपको ऐसे करना है, कितना 2x प्लस 14 बाई क्या करना है आपको 7x माइनस कितना होगा 6 इजिकल टू क्या होगा आपका 4/3। ये आपको नहीं करना है दोस्तों, है ना। अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या दोनों का हमें क्या पूछा है, योग पूछा है। मतलब योग में दोनों का योग पूछा है। अगर सिंगल पूछता तो हम लोग कुछ अलग बात बनता, चलो अलग बात होता, पर यहाँ पर क्या पूछा है, दोनों का योग पूछा है। अब एक चीज़ बताइए, मान लीजिए किसी क्लास में 50 लड़के हैं, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए 10 और आ गए और 6 चल गए, ठीक है, 6 चल गए, तो बचेगा कितना, अभी हो जाएगा कितना आपका 54 होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से 10 और आया और 6 चल गया, तो मतलब कि आप कितना बचा 54 बचा। ये चीज़ समझ में आया आपको, अगर ये चीज़ समझ में आया तो बस खत्म। देखिए आप देखिए पहला मैंने ऑप्शन जैसे देखा कि 9 से सभी कट रहा है, अब दूसरा मैंने देखूंगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं देख रहा हूँ क्या कि 14 बढ़ रहे हैं और 6 घट रहे हैं। इसका मतलब कितना वृद्धि हो रहा है, जितना भी है एक्स, अभी मतलब जो भी है एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए 14 जोड़ते हैं हम लोग, कितना जोड़े 14 जोड़े और 6 घटा दिए, तो आगे अभी कितना होगा, तो x प्लस 8 होगा कि नहीं, आप बताइए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब अब जो है ये होने के बाद इससे कटना चाहिए, है ना, किससे, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इससे हम लोग 8 जोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है हमारा मूल्य, मतलब ये वाला सारे किसका दिया है, प्रारंभिक दिया है। बट मैं अभी जो कर रहा हूँ वो 8 जोड़ने के बाद ये 7 से बिल्कुल कटना चाहिए, है ना। तो देखिए अगर मैं 45 में 8 जोड़ता हूँ तो बचता होता कितना 53, जो 7 से नहीं कटेगा। इसे 27 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो कितना होगा 35 होगा, जो आपका यहाँ से देखिए 7 से कट जाएगा, है ना। चलिए ये तो ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। 36 में आप 8 जोड़िए तो कितना होगा 44 होगा, जो 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऐड कितना होगा 7 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि हमें यहाँ पूछा ही है, मूल पूछा है, योग पूछा है, तो इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके हाँ, अब देखिए अगला देखिए 18 में हम लोग 8 जोड़ेंगे कितना होगा 26 होगा, जो हमारा 7 से नहीं कटे, मतलब आंसर कितना होगा आपका ये 27 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो दिल से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए और बी की वेतन का अनुपात हमारे पास कितना है, ये 3:4 देके रखा है। आगे बोला ए और बी प्रत्येक में 3000 की वृद्धि होती है, इसमें भी 3000 वृद्धि होती है, इसमें भी 3000 वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद नया अनुपात हमारा ये बनता है ना। तो कहा गया वृद्धि होने के बाद ए का वेतन कितना, मतलब ये वाला पूछा है 18 वाला पूछा है, ठीक है। पहले वृद्धि होने के बाद मतलब पहला वाला नहीं अभी वाला पूछा है, ठीक है, ये कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ। देखिए है ना, ध्यान से देखिए, मैं आपको अभी कहा आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को देखना है मल्टीपल देखना है। तो देखिए 18 से कौन सा ऑप्शन कटेगा ना, 18 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर क्या कटेगा आपका ये 18,000 जो है 18 से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 18,000, ठीक है। अदरवाइज आप दोनों में क्या है हमारा 3-3 बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, 3:4 है, यहाँ नीचे 18 कितना हो गया, यहाँ पर 23 हो गया, यहाँ से 5 का अंतर है और यहाँ पर इसका 1 का अंतर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, इस 5 से, है ना, देखिए इस 5 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, और इसका ऊपर में क्या है 1 है, 1 से गुना कीजिएगा तो वही चीज़ होगा। तो 5 से इसको गुना करेंगे सभी को, तो ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा 20 हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, और ये हमारा कितना है 23 का 23, मतलब यहाँ से 3-3 का अंतर है। तो 3 बराबर कितना 3000, तो 1 बराबर कितना होगा 1000 होगा ना, 1000, ठीक है। तो 18 बराबर कितना होगा 18 बराबर का 18 बराबर कितना होगा 18,000 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में लाइक शेयर कमेंट दे दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहा गया कि यदि 2400 को ए और बी में
7:5 के अनुपात में क्या है बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा ये निकाल। बी मतलब 5 का मल्टीपल है ना, तो 5 का मल्टीपल देखिए ये भी है 5 का, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, मतलब यहाँ से हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या बोला, यही पैसा को है दोनों में बांटना है, किसमें, इस अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग को दोनों को ऐड करते कितना 12 बराबर कितना होगा 24, है ना। तो एक बराबर कितना आपका आएगा 2000, ठीक है। 5 का पूछा, 5 का मतलब 1000, तो इसका आंसर कितना होगा, सॉरी 2000 नहीं, यहाँ पर 200 होना चाहिए, ठीक है, गलती हो गया, हाँ ठीक है, हाँ 200 कितना होगा 200, तो मतलब ये कितना होगा आपका 5 बराबर 1000 है, ठीक है। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 28 कहता है क्या है कि दो संख्या का अनुपात दिया हमारा 7:5 में है, यदि उनका योगफल हमारा कितना है 360 है, तो उनके बीच का अंतर कितना होगा ये निकालना। तो अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 2 का, तो 2 का मल्टीपल देखिए 2 से सभी कटेगा ना, तो ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे या तो इसको रेशियो से करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से ऐड करते हैं तो कितना होगा 12 बराबर कितना होगा हमारा 360, तो हमें निकालना 2 बराबर कितना होगा आपका, तो 2 बराबर आपका डायरेक्ट हो जाएगा 12 चौके मतलब 4 40 इंटू 2 मतलब 80, तो इसका आंसर कितना होगा 80। समझ में आया आप लोगों को, समझ में, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है ना। क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 29 नंबर, देखिए कितना आपका 63 चॉकलेट को ए और बी में 5 में अनुपात में बांटना है, तो बी को कितना चॉकलेट मिलेगा ये निकालना। बी कौन सा है आपका 5 है ना, तो 5 का मल्टीपल पहले देखिए आप लोग कौन कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 का मल्टीपल तो जो 5 से कटेगा, 5 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर क्या होगा 35 कटेगा, इसका आंसर कितना होगा 35 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है याद रखिएगा, मैं मल्टीपल बात क्यों, देखिए ये हमारा रेशियो है और रेशियो इंटू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा एक्स होगा, मतलब 5x होगा। तो 5 के साथ कुछ भी आप गुना कीजिए तो उसका मल्टीपल ही आता है, हमेशा उसका गुणज ही आता है, ठीक है। याद पता चल गया आप लोग को ऐसा क्यों होता है, समझ में आ रहा आप लोग को। अगर ला रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्या का योगफल हमारा दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ का अनुपात हमारा दिया 8:3 दिया है। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा ये निकाला। देखिए सबसे पहले पूछा यहाँ पर बड़ी पूछा, उसके बाद छोटी है, याद दें तो यहाँ पर बड़ी होगा और यहाँ पर आपका छोटा होगा। देखिए जो भी रेशियो आप यहाँ लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग में ये वाला रेशियो आपका हमेशा छोटा ही होगा, है ना। जैसे हम मान लीजिए 10 लेते हैं और यहाँ पर 5 लेते हैं, तो इसको काटिएगा कितना आएगा यहाँ पर 1:2 आएगा, हमेशा यही बड़ा होगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए तो देखिए इससे आप लोग कीजिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैंने आपको कहा हमेशा बड़ी बोला पहले बड़ा, उसको छोटी बोला है, तो ये क्या बड़ा है, ये वाला ऑप्शन नहीं है तो इसको काटिए पहले, ये भी काटिए, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए योगफल वाला है तो योगफल का 8 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पर अंतर बोला तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो 3 से कटना चाहिए। अभी देखिए हम लोग करते हैं, देखिए अगर हम लोग 11 और 5 को जोड़ते तो कितना आएगा आपका 16 हो जाएगा, जो 8 से कटेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग 12 और 7 को ऐड करते तो कितना होगा 19 हो जाएगा, जो 8 से नहीं कटेगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है, x + y है ना इक्वल टू कितना आपका है 8 है, और x - y इक्वल टू कितना है 3 है। क्या ये चीज़ करके आप x y आपको निकालना जरूरत है, नहीं है, आप लोग इस मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरा बात, अगर समझ गए तो लाइक शेयर जरूर कमेंट कर देगा अपने दोस्तों को, ठीक है, सॉरी शेयर कर देगा, और आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि y का 2/3 बराबर हो z का 8/15 हो तो y और z का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है, y अनुपात z का मान। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग को यहीं से क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा,
देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ वाई का क्या है, का मतलब इंटू 2/3, जो बराबर देकर का क्या है, जेड का 8/15 है। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए वाई जेड, तो वाई जेड में तो पहले वाई होगा उसके बाद जेड, इसको उधर लाइए और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इन दोनों को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, वाई इक्वल वाई बाय क्या होगा, जेड हो जाएगा। देखिए 3 ऊपर चल जाएगा तो ये 24 हो जाएगा गुना के, और 2 इसके साथ नीचे आएगा तो ये कितना होगा आपका 30 हो जाएगा। आप इसे काट दिए, किससे, 6 से काटिएगा। देखिए 6 से काटिएगा तो ये कितना होगा हमारा, अच्छा 6 × 24 और 6×5 = 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, पर आपको इसी मेथड से नहीं करना है और ना ही इतने बड़े करना है। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना, आपको यहीं से क्वेश्चन को उड़ाना है, आपको इसकी आपका पेन फ्री करना है और कैसे करोगे ये बता रहा हूँ। देखिए यहीं पर आपको देख पा रहा है, हमें पता है ये इक्वल टू दिख के रखा है ना, तो इक्वल टू मतलब क्या, ऊपर ऊपर आप काट सकते, नीचे नीचे काट सकते हो, तो यहीं से काट दो इसको, ये काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में, और इसके 3 से इसको काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब हमें जेड चाहिए तो जेड को नीचे लाइयो, तो वाई बटा जेड क्या होगा आपका, 4/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 5/4। समझ में आया, समझ में तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी बीच आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन में नॉर्मल मेथड से कैसे करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग, है ना, मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं ये ध्यान देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कहा कि एक कंपनी में अपनी अर्जित लाभ कंपनी को 3 भागीदार के बीच में इस अनुपात में बांटता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे बोला यदि सबसे छोटा और सबसे बड़ा हिस्से का अंतर हमारा कितना देकर रखा है, 80 देकर रखा। तो पूछा है हमारा क्या है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब टोटल कितना लाभ हुआ ये हमें निकालना है। तो लाभ तो ही हुआ, इसी को हम लोग बांटा गया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर बोला गया है सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है, 1 है, और सबसे बड़ा कौन है, 5 है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर बोला है, तो अंतर मतलब इन दोनों डिफरेंट है ना, तो यहाँ रेशियो के हिसाब से कितना अंतर है, 4 का। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर कितना है, 80,000 है। ठीक है, कितना है, 80,000 है। पर हमें बोला है क्या है, टोटल लाभ, तो टोटल यहाँ पर करोगे कितना है, इसको जोड़ो, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 8 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 4 का 80, तो 9 का कितना होगा, 9 का होगा 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 1,80,000। समझ में आया। अदर भाई आप 1 ईंट का भी वैल्यू निकाल सकते हो, 4 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 2 आएगा, है ना, 9 से 2 को गुना करोगे कितना आएगा आपका, सीधा 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ये हमका नॉर्मल मेथड हुआ, बट इस क्वेश्चन को आपको इस मेथड में नहीं करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को बनना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कुल लाभ कितना है ये निकालना है, यही ना। तो देखिए यही तो है जो लाभ में बटा गया था, है ना। अब इनको मैं जोड़ता हूँ तो कितना होता है, ये 9 होता है, जोड़ते 9 होता है। और हमें पता है कि क्वेश्चन में अगर हम लोग मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं तो बस ऑप्शन में जो दिया है वही पढ़ना है लास्ट में, और क्या दिया है इसको पढ़ना है बस, है ना। कि कुल लाभ बोला है तो कुल लाभ तो ही है बोला है, तो यहाँ ऐड करने से कितना 9 हो रहा। अब 9 का मल्टीपल देखिए, तो 9 से ना ये कटेगा, ना 9 से ये कटेगा, ना 9 से ये कटेगा, ओनली पर क्या करेगा, 18 9 से कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 1,80,000 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी बीच आपका क्वेश्चन नंबर, है ना, 33। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में हमारा कितना है, 162 स्टूडेंट है, जिसमें से 72 क्या है, लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, कहा कहते हैं उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की का अनुपात क्या है। तो पहले क्या है, लड़कियां बोला है, और उसके बाद क्या है, लड़का दिया। मतलब यहाँ पर पहले गर्ल्स के साथ किसका पूछा है, बॉय का पूछा है रेशियो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, किसके साथ किसका पूछा है। ओके, अब देखिए यहाँ टोटल स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ देखिए 162 स्टूडेंट है, उसमें से लड़के कितने हैं आपका, 72 है। तो जब इसमें से टोटल स्टूडेंट में से हम लड़का घटाएंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास, लड़की आ जाएगा। तो 72 में 62 गया तो कितना बचेगा आपका, 90। तो 90 क्या होगा आपका, लड़कियाँ हो जाएंगी। इसकी ये हमारा नॉर्मल तरीके से हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग लिख रहे तो पहले क्या है, 90 है, उसके बाद लड़कों का कितना है हमारा, 72 है। अब इसका रेशियो यही पूछा है, इसका रेशियो काट दीजिए इसका, तो 18 से काटेगा तो 18 5 में, और ये 18 4 में, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 5:4 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग अगर माइंड से या पेन फ्री करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बस ये चीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सिंपल सा बात करूँ तो एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले लड़कियाँ बोला है, और लड़कियाँ जो है मेरे जैसे इसको हम लोग इसके 162 से 72 घटाएंगे तो मेरा माइंड में हिट होना चाहिए कि लड़कियाँ आपका क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, लड़कों से। तो इसका रेशियो भी लड़कों से बड़ा होगा।
है ना, होगा कि नहीं। आप देखो, आप इसमें देखो, ये 5 6 है तो ये तो नहीं होगा, है ना। हाँ, ये देखो, ये 5 4 है, ये हो सकता है। ये देखो, ये भी नहीं होगा, है ना। ये देखो, ये भी हो सकता है, बट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर सबसे पहले कि हमें 18 और क्या है हमारा कि लड़कियों के साथ लड़का का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो आप देखिए, अगर यहाँ 90 होता है तो कहीं ना कहीं ये आपका जो होगा, ये जो भी ऑप्शन है, ये दोनों तो ऑप्शन पहले कट गया आपका एक ना, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कट गया। जो होगा आपका ये और ये होगा। अब मुझे देखना है कि 90 को कौन सा ऑप्शन काटेगा। तो देखिए, 90 को 5 भी काट देगा और 6 भी काट देगा, तो यहाँ पर दिक्कत होगी। अब हमें 72 चेक करना है, ठीक है। तो 72 को देखिए 5 नहीं काट पाएगा, 4 72 काटेगा। तो उसका आंसर कितना होगा आपका, इसका आंसर 5/4 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ना। कहता है कि एक धनराशि को 3 साझेदार ए बी और सी में इस अनुपात में हमें बांटने का है, ठीक है। देखिए इसमें आगे क्या गया कि ए को बी के तुलना में इतना अधिक है। कितना? ए को बी के तुलना में, देखिए बी से कितना अधिक है, ये है 1500 अधिक है। कौन है? ए है। तो कहा गया कि सी का हिस्सा क्या होगा ये निकालना है, सी का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से, है ना। उसमें उसके बाद देखेंगे क्या ऐसे हम लोग मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका रेशियो। देखिए क्या है, ये 3 अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, ये है 1/1.3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 1 के 3 1 4, ठीक है। तो 4 बटा कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? इसको हम लोग इसको तोड़ दिए। आप देखिए यहाँ पर इसको 3 हटाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सभी तरफ से तीनों गुण कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3, क्योंकि रेशियो का नियम कहता है कि अगर एक तरफ से हम लोग 3 गुना करते हैं तो सभी तरफ सबको को 3 को गुना मल्टीपल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, ये हमारा 9 हो जाएगा, इसको गुना कर ये 6 हो जाएगा, इसको गुना ये कट गया तो ये कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहा गया है क्वेश्चन में कि ए को जो वैल्यू है वो बी से कितना अधिक है, यहाँ पर 1500 बोला है, पर यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, यहाँ से 3 अधिक है। 3000 बराबर कितना है, 1500, 1500, ठीक है। और कहा गया कि 4, तो 4 का निकाल सकते हैं, या तो आप 1 ईंट का निकालो, 1 ईंट बराबर कितना होगा, 1 ईंट बराबर का 500 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 500। तो 4 बराबर कितना होगा, 5 चौके कितना होगा, 5 चौके 20, मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर मल्टीपल चेक करके बताते हैं तो इसको क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये रेशियो, सबसे पहले आपको ये रेशियो आपको चेक करना होगा, है ना। जो मैंने अभी किया ये रेशियो करवाया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये सिंपल है, सिंपल रेशियो में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आगे देखना पड़ेगा, हमें पूछा क्या है, सी का हिस्सा पूछा है। तो सी का कितना है, 4 है। आप देखेंगे 4 का मल्टीपल कौन है, देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये हम मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, हम कहा गया कि जॉन किसी दुकान से 3 वस्तु खरीदता है, ठीक है ना। आगे बोला है वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी से कितना है, 2/3 के बराबर था, ठीक है। तो लिखते हैं चलिए, है ना। ए का दिया हुआ है, ए जो बराबर है वो क्या है, बी का कितना है हमारा, 2/3 दिया है। तो बी को इधर लाइए तो क्या होगा, ये ए बटा हमारा बी हो जाएगा, मतलब इसका आएगा कितना, ए का मान 2 आएगा तो बी का मान कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, जबकि सी का मूल्य बी का मूल्य के 3/4 के बराबर था, ठीक है। तो वही लिखते हैं हम लोग, सी का इक्वल टू क्या है हमारा, बी के मूल्य क्या कितना है हमारा, ये हमारा 3/4 दिया है। तो यहाँ पर फिर से इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, ये सी बटा बी हो जाएगा, मतलब ये कितना होगा, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया है आगे क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए का मूल्य हमारा कितना है, हमारा 88 दिया है, तो पूछा है यहाँ पर क्या है, तो सी का मूल्य क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए, है ना, देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि हमें अल्टरनेट ए का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी का मिला है, यहाँ पर सी का, इसका मेरा सी बी का मिला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सी बी का मिला है। तो चलिए इसको पहले सिंगल रेशियो में लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। देखिएगा, देखिए सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते क्या लिखते हैं हम लोग, A/B/C लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, देखिए अब, है ना, इसी का वैल्यू को हम लोग इधर से पकड़ के इधर कर दिए। आप देखिए, है ना, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है हमारा, ए क्या है, 2 है, बी कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए बी कितना है हमारा 4 है, और सी कितना है यहाँ पर
3 है। आप इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको साथ इसको गुना करेंगे तो ए का आएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो ये बी का आएगा, इसको सी का आएगा। क्योंकि हमें यहाँ बी का कोई पूछा नहीं तो बी का रोल नहीं है, तो यहाँ पर बी का हम लोग कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ए का दिया है और सी का पूछा है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे यहाँ 9 आ जाएगा। तो 8 बराबर कितना है 88 है ना। तो 8 बराबर कितना है आपका 88 तो है ना। तो 9 बराबर कितना होगा 9 बराबर का 99 होगा। इसका आंसर कितना होगा 99 है ना। 8 बराबर 88, 1 बराबर कितना होगा आपका 11, तो 9 बराबर कितना होगा 99। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 99 है ना। तो बट आपको इतना नहीं करना है एग्जाम में, इतना करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर सिंगल रेशियो को कन्वर्ट करके बताया कितना सी का कितना निकला था। तो सबसे पहले आपको सिंगल रेशियो में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज को यहाँ से भी देख के इसको कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा है ना। तो सबसे पहले हम 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि हमें पूछा क्या है सी का। तो सी का कितना 9 था ना। तो 9 से देखिए 9 से आपका देखिए 9 से हमारा ये तो नहीं कटेगा, ठीक है, पर ये तीनों कट जाएगा 9 से, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल हम लोग चेक नहीं करेंगे है ना। देखिए यहीं पर हम लोग क्वेश्चन को उड़ाएंगे। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि हमें ए दिया हुआ है और क्या है ए दिया हुआ है और सी निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता इन दोनों क्रॉस करने से हमें ए मिलता है, इनको हमें क्रॉस करने से हमें इन दोनों के ऊपर नीचे ऊपर क्रॉस करने से हमें ए मिलता है और ऊपर नीचे क्रॉस करने से हमें क्या मिल जाएगा हमें सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस करोगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। 4 और 2 को क्रॉस करोगे कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा है ना। 3 और 3 को क्रॉस करोगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा कितना दिया है 88, मतलब ये कितना गुना है 11 टाइम गुना है। तो इसका 11 टाइम कितना होगा आपका, इसका 11 टाइम का 99 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है x+1 अनुपात जो है आपका क्या है x+5 के यहाँ पर होना चाहिए समानुपात, यहाँ में से तो समानुपात होना चाहिए क्या है हमारा कि x+17 अनुपात है x+53 हो। तो हमें बोला गया है यहाँ पर क्या है x+5 है ना और 9 × x-1 के बीच में मध्य अनुपात क्या होगा ये निकालना। और जहाँ पर बोला गया है कि x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है मध्य अनुपात क्या क्या होता है, फॉर्मूला हमारा √AB होता है। ठीक है, मतलब ये वाला वैल्यू जो है हमारा ये वाला ए दिया हुआ और ये वाला वैल्यू जो हमारा बी दिया है। तो यहाँ पर तभी हम उसको पुट कर पाएंगे जब यहाँ सब लोग x का मान इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए x का मान निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना। और अगर इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं ना कहीं आपको बहुत बड़ा ये लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा है ना। तो सबसे पहले उसको नॉर्मल तरीके से करते तो कैसे करेंगे लोग x+1 बाई क्या होगा अनुपात मतलब बाई होता है। ठीक है, प्लस का x+5 समानुपात मतलब = होता है। ये क्या होगा x+17 बाई कितना होगा x+53। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x का मान तो निकल जाएगा, पर बहुत लोचा हो जाएगा। आपको इसको एग्जाम में इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग पुटिंग वैल्यू कर सकते हो। ठीक है, पुटिंग वैल्यू करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बट याद रखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि इधर जितना होगा आपका उधर भी आपका उतना ही होगा। ठीक है, मतलब इधर जितना आपका रेशियो होगा आपका इधर भी आपका वही रेशियो होगा। बस इसी को चेक करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, x का मान 1 रखता हूँ तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ रखूँगा तो मैं यहाँ कितना होगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये 6 हो गया, तो मतलब रेशियो कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ 1 अनुपात कितना आया हमारा 1:3 आ गया। ठीक है, आप इसको पूरा ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रखते हैं तो यहाँ रखोगे तो कितना होगा, देखो 1 अगर रखते तो ये 18 हो जाएगा है ना। यहाँ पर 1 रखोगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से काट भी सकते हो। अगर भी देखो ये इसका कितना गुना है बताओ, 18 गुना है। 18 1 का कितना गुना, 18 गुना है। तो इसी प्रकार 54 3 का कितना गुना है, 18 गुना है। मतलब ये सेटिस्फाई हो गया हमारा, मतलब एक हमारा क्या होगा x का मान आ जाएगा, 1 क्या होगा x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर रख देते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखोगे तो कितना होगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा हमारा 9 - 1, यहाँ पर करोगे 1 रखोगे तो क्या होगा 9 - 1 मतलब कितना होगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, यही निकालना है ना। तो चलो करते हैं। तो देखो इसको तोड़ते तो ये क्या होगा हमारा, देखो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या था 3 × 2, फिर ये क्या होता 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल देखो यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा दोनों है ना, चारों 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा
2 × 2 × √3, मतलब इसका आंसर कितना होगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका 4√3। समझ में आया आपको? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये हमारा कितना 37 है। कैसा है कि यहाँ पर देखिए ये आई और हमारा वाई का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी का आई हमारा दिया हुआ कितना है? 5:7 के अनुपात में ये आई है। उनकी बचत का अनुपात दिया है, मतलब वो बचाता कितना? 2:3 बचाता है। आगे बोला है कि ए और बी है ना, इतना कितना है? 35,400 रुपया, और अगर बी की बात करो तो ये 28,600 रुपया खर्च करता है। तो बोला गया बी और ए की बीच का आय का अंतर क्या है, ये निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का आय का अंतर है, ठीक है, कितना है? 5 और कितना 7 का अंतर क्या होगा, ये निकालना है। ओके, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, और साथ में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मल्टीपल चेक करेंगे थोड़ा से कहीं ना कहीं कि देखिए यहाँ पर दोनों अंतर कितना है? 2 का अंतर है। कितना है? 2 का। तो 2 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा? इसको हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे या तो नॉर्मल तरीके से करेंगे, या तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या है, हमें पता है। देखिए इनकम में से अगर आप चाहे इनको माइनस करो चाहे इनको माइनस करो, अगर इनकम में से आप खर्च को माइनस करोगे तो बचत मिलेगा, ठीक है। और अगर इनकम में से बचत को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? खर्च मिलेगा। तो हमें दिया किसका है? हमें इसका दिया हुआ है, तो इससे इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग, है ना। याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं तो क्या होगा? ये 5x है ना, माइनस क्या होगा हमारा? 35,400, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा हमारा? 7x माइनस 48,600 इजिकल टू क्या होगा हमारा? 2/3। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्वेश्चन का आपको निकालना पड़ेगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई निकालते हो तो बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए है ना, अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले इन दोनों के देखिए सामने वाला गुना करना और दूर वाला गुना। तो देखिए 7 के बाद अगर इसी लाइन में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका 2 आएगा, मतलब 7 के साथ आपको 2 को गुना करना है, ठीक है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये दूर है, ये भी दूर है ना। देखिए ये 5 जो है ये 2 से भी दूर है और 7 से भी दूर है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। ओके, हाँ, तो ये कितना होगा? 15 में से 14 जाएगा, बचा कितना? 1 यूनिट, मतलब ये जो निकलेगा 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए दोबारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे? फिर से वही वाला कि दूर को दूर से गुना करेंगे और पास वालों को पास वाला गुना करेंगे, है ना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 3 के साथ देखिए ये इसका पास है और ये 2 इसके दूर में है कि नहीं। हाँ, तो दूर वाला और पास वाला गुना करेंगे। देखिए अब इसको गुना करते हैं ना, तो देखिए 3 के साथ हमको इसको गुना करेंगे, है ना। तो देखो 0 भूल जाइए, पहले हमको देखिए, तो 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 5 15, 1 16, हाथ में 1, 3 3 9, 1 10, मतलब कितना हो गया? ये हमारा 1062 हो गया, ठीक है। आगे देखिए 2 के इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 भूल जाइए, है ना। कितना होगा? 2, हाथ में 1, 16, 1 17, हाथ में 1, है ना, 8 1 9, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा? ये 0, ये 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ये कितना? 90। तो 90 और यह 2 0 हो गया, तो ये कितना होगा? 9,000 का अंतर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है इन दोनों का, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ गया हमारा? कितना? 9,000। 1 बराबर कितना आ गया? 9,000। तो क्वेश्चन बोला इन दोनों का अंतर कितना? 2। 2 यूनिट का भी बराबर कितना होगा? सीधा आपका 18,000 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। देखिए क्या मैंने इसको उतना किया, कैलकुलेशन किया, जो किया इसको माइंड में कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग को लिखने के लिए बता रहा हूँ कि इसको ऐसे करते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 38। क्या कहता है कि 150 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसका पहला भाग दूसरे भाग से 3 गुने से 2 अधिक है, तो दूसरा भाग क्या होगा? ये हमें निकालना है, ठीक है। तो दूसरा भाग क्या होगा? x होगा। तो पहला भाग बोल रहा है इसका क्या है? इसका जितना दिया उसका कितना? 3 गुना से कितना है? 2 अधिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का जो हमारा क्या है राशि कितना दिया है? 1,500, मतलब ये बराबर कितना है? 1,500 दिया है, ठीक है। तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कितना होगा हमारा? इसको ऐड कीजिए, कितना? 4x, इस 2 को उधर भेजिएगा, कितना होगा? 148 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? इसको आपको काटिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना होगा? 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा? ये हमारा 4 4 3 12, हाथ में रहा 2, 4 7 28, है ना, मतलब ये कितना होगा आपका?
37 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 37 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दे। देखिए इसको हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कोई मल्टीपल चेक करके कुछ है मतलब ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, बस ये हमारा रेशियो पे कुछ नहीं दिया, बस ये दिया है कि इसका हमारा क्या है 2 अधिक है, ये बोला गया और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये हमारी 3 गुने से ये 2 अधिक है। अदर भी आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, इसको आपको 3 गुना करना पड़ेगा और प्लस 2 अधिक करके देखना पड़ेगा क्या हमारा जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है ना, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन से, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या हमारे ए और बी इस प्रकार है कि हमारा दिया है कि ए अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात बी, और हमारे यहाँ बोला है A/B समानुपात 20:190 है, तो हमें बोला है A + B का मान क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर A/B देता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग इसको पुट करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे, बट यहाँ पर A + B बोल दिया, मतलब यहाँ पर हम लोग इसका ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए समानुपात का रूल सब पता है क्या होता है, अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा A × B = क्या होगा 24 × 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें अगला वाला में क्या होगा, ये वाला देखिए ये हमारा गुना करिएगा तो ये B² है ना, बाई क्या होगा यहाँ पर 192 × A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें A को हटाना है, तो A का वैल्यू A को रखने दीजिए, B को आप उधर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा A = क्या होगा 24 × 24 डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पर ये B हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर A का मान हमको रखना है। ठीक है, अब चलो करते हैं, तो ये B² बराबर क्या होगा 192 का अगर तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है ताकि 24 हो और प्लस उसके साथ कोई भी मल्टीपल हो, ताकि यहाँ पर जो होगा देखिए यहाँ पर जो सही है, यहाँ पर जैसे इसको वैल्यू रखेंगे ना तो B हमारा नीचे होगा, B को इधर भेजेंगे तो Q में आ जाएगा, मतलब क्यू फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको, तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 24 × हम लोग 8 लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर रखते हैं तो ये कितना होगा 24 × 24 है ना, क्या होगा बाई में क्या होगा आपका B हो जाएगा, B को इधर भेजिएगा तो क्या होगा ये BQ हो जाएगा, है ना, = क्या होगा ये हमारा 24 × 24 × 8 × 24 × 24 ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्यू रूट करेंगे, है ना, क्यू को भेजेंगे, क्यू को उधर भेजेंगे तो क्या होगा ये क्यू रूट हो जाएगा। तो देखिए क्यू रूट होने से क्या होगा 3 24 में से 1 24 बाहर निकलेगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा, है ना, और 8 में से 2 2 2 मतलब क्या निकलेगा सिर्फ 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो इसका B का मान कितना होगा आपका 48 हो जाएगा। तो B का मान आपका 48 होगा। देखिए B का मान यहाँ रख दिए, अब B का मान 48 हो गया, तो यहाँ पर उसको काटेंगे तो ये कितना होगा, ये 2 बार में कट गया, ये देखिए 2 बार में 12 बार में कट गया, तो ये कितना होगा A का मान कितना आएगा आपका आएगा 12 आएगा, और B का मान कितना है आपका 48 आया, 48 और 12 का जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 60 होगा। समझ में आपको, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है हमारा कि उज्जवल के पास 50 है ना 100 और क्या है 200 रुपये के मूल वर्ग के रूप में इतना रुपये करेंसी के नोट है, और प्रत्येक का मूल वर्ग कितना उसका इस संख्या का जो है समान दिया, मतलब इस जितना भी यहाँ नोट्स है वो क्या है वो 1:1:1 के रूप में है ना। अभी कहा गया उज्जवल के पास कुल कितने नोट्स है यही निकालना, तो कुल नोट मतलब मैंने अभी बताया 1:1 के है ना 1:1 के अनुपात में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो अगर 3 का मल्टीपल देखेंगे 3 से ये भी कटेगा, 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 तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं, तो देखिए इसको नॉर्मल तरीके कैसे करेंगे, क्या है हमारा ये दिया हुआ है, तो ये 50 रुपया है, यहाँ पर कितना है 100 रुपया है, और यहाँ पर क्या है 200 रुपया है। ठीक है, समान अनुपात में है, 1:1:1 में दिया है। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी गुना करेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ भी गुना करेंगे कितना 200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही तो हमारा दिया हुआ टोटल मिला कितना है हमारा, तो यहाँ टोटल ऐड करेंगे कितना होगा 350, तो 3 कितना होगा 350 है ना, 350 बराबर कितना है 5250, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, इसको काटेंगे तो ये 15 बार में पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, हमें पूछा है नोटों की कुल संख्या, तो नोट कितना है सबको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3, तो 3 × 15 मतलब ये कितना हो गया 45, आंसर कितना होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 45। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए है ना, क्या कहता है I बराबर क्या दिया है 7/3
इंटू जे, और आगे बोला है जे इक्वल टू क्या है 4/5 इंटू के। तो हमें बोला है क्या आई जे और के का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल मेथड में करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको सिंपल मेथड बताएं, है ना, जो हम नॉर्मल मेथड वो क्या होगा देखिए। तो आई इक्वल टू क्या होगा आपका ये 7/3, है ना, इंटू क्या होगा जे। आगे देखिए क्या बोला है जे इक्वल टू क्या है हमारा 4/5 इंटू क्या है के है। अब देखिए सिंपल सा, है ना, आई जी के का चाहिए हमें मान चाहिए, तो जे को इधर ले, है ना, इक्वल टू इधर क्या होगा ये आई बाई जे हो जाएगा, मतलब ये क्या 7/3 हो जाएगा। इसी पर के को इधर लाइए तो क्या होगा जे बाई के इक्वल टू क्या होगा 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जे का मान कितना 3 है और यहाँ पर जे का मान देखिए 4 है, तो ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो इन दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कि इसको 4 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर दिए। तो रेशियो का नियम है, अगर ऊपर नीचे गुना करते इसको 3 से गुना करते हैं तो ऊपर नीचे आपका सेम चीज़ से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ 4 से गुना किए तो ऊपर भी इसको 4 से गुना करें। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौके 28 होगा, ठीक है। आगे देखिए 3 चौके 12 हो गया, आगे देखिए इसका ये वाला, ठीक है। तो ये भी 12 हो गया और ये 3×5 = 15 हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपका हुआ 28:12:15, ठीक है। देखिए ये तो आपका हुआ नॉर्मल मेथड, पर इस मेथड में एग्जाम में करना जरूरी है नहीं दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, इस मेथड में आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको कहा था पहले कहा था कि इसको यहीं से उड़ाते कैसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, मुझे पता है कि मैं ऊपर ऊपर गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा आई मिलेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे नीचे गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा के मिलेगा, ठीक है। तो देखिए तो मैं 7 के साथ 4 को गुना करता हूँ कितना मिलेगा 7 चौके 28। देखिए यहाँ भी 28 है आपका, यहाँ भी 28 है ना, पर ये इसमें तो 28 नहीं है तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, पहले कट जाएगा, है ना। पर ये 7 का मल्टीपल है, हो भी सकता है, बट यहाँ पर आगे देखते हैं। ओके अब नीचे देखिए, यहाँ 3 से अगर हम लोग 5 को गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 15 आएगा। तो कि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 5 है, बट यहाँ 15 नहीं है, तो ये दोनों तो पहले कट गया मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ दोनों फंस गए हम लोग, यहाँ दोनों फंस गए, दोनों सेम दिया हुआ है, बट हमें इस कंडीशन में हमें बीच वाला भी निकालना जरूरत है। तो बीच वाला के लिए क्या करेंगे, इसका नीचे इसको ऊपर वाला हम गुना कर देंगे। तो 3 चौके 12, तो देखिए 3 चौके 12, है ना। अब क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्या है के का मान है 0 से बड़ा है। आगे बोला है 11, 15, 20 और 30 से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है। तो हमें निकालना क्या है, इसका मान क्या होगा, क्या है 2k + 2 और 3k² के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा ये निकाल। तो मध्य अनुपात क्या होता है हमें पता है कि √AB होता है, मतलब ये हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये बनेगा हमारा A, है ना, ये बनेगा हमारा B, ओके। तो इससे हम लोग निकालना पड़ेगा, बट इसको तभी निकाल सकेंगे जब हम लोग के का मान हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है के एक वेरिएंस है या वेरिएबल है, ठीक है। तो तभी इसको निकाल पाएंगे जब यहाँ पर के का हम लोग मान रखेंगे, ओके। तो देखिए के का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए। तो अगर आप लोग इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत समय लेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल मेथड को करना कैसे, और आपको, है ना, ध्यान से देखिएगा। और इसको मैं शॉर्टकट में कैसे उड़ाऊंगा इस क्वेश्चन को, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ नॉर्मल मेथड तो क्या करेंगे आप लोग, बेसिकली घटाना बोल रहा तो सभी से बोला प्रत्येक से घटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप लोग 11 - x बाई रेशियो है 15 - x, है ना, समानुपात मतलब इक्वल टू होता है 20 - x बाई क्या होगा हमारा 30 - x। अब इसी में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा बहुत बड़ा लोचा बन जाएगा, ठीक है, और ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। देखिए अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए आगा, इस टाइप क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में देता है तो सबसे पहले आपका इन दोनों का अंतर देखिए, ठीक है, किसका 11 और 15 का अंतर देखिए, कितना है अंतर 4 का है। अब इन दोनों संख्या का अंतर देखिए, ये कितना है 20 और 30 का, हमारा किसका कितना है 10 है। तो सबसे पहले आप लोग इसी से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रेशियो से अगर निकालते हैं रेशियो भी कर ले, तो इसको पहले रेशियो में आपको छोटा कर दिया तो ईजी हो जाता है। तो ये 2 अनुपात कितना होगा 5 होगा। अब ये 5 जो होगा ना, इन दो संख्याओं के पहले वाला से गुणा करना पड़ता है, ठीक है, और ये 2 जो है इन दोनों संख्याओं से पहले वाला से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। हाँ अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो करेंगे 5 से किसको गुना करेंगे 11 को, तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा 55 हो जाएगा,
ओके। और इन दो से हमको 40 को गुना करना तो कितना होगा, ये हमारा ये 40 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जोड़ने बोले या घटाने बोले तो आपको यहाँ पर ऑलवेज माइनस ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, यहाँ पर इन दोनों का अंतर है हमारा 15 का, ठीक है, कितना अंतर है 15 का। बट रेशियो के हिसाब से देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, तो 3 इनटू बराबर 15 तो 1 इनटू बराबर 5, ये 5 किसका निकला, ये 5 आपका के का मान निकला, किसका निकला, के का मान, ठीक है। आप इसमें रख दीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए ये कितना होगा आपका, ये हमारा होगा 10 है ना, 2 इंटू 5 10 प्लस 2 तो ये कितना हो गया 12 हो गया। आप इसमें रखेंगे तो 5 का इसका कितना होगा 25, 25 इंटू 3 कितना होगा 75 का अंडर रूट, ठीक है। हाँ आप देखिए इनसे अगर हम लोग 3 लेते तो क्या होता, 3 हो क्या होगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है, कौन 12 वाला, इससे 3 लिया, ठीक है। और ये कितना होगा आपका 25 हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए इसका कितना होता है 6 होता है, इसका कितना होता है 5 होता है, तो गुना कीजिएगा तो आंसर कितना होगा, आंसर आपका 30 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ से मैंने सिंपल सा थोड़ी ये 5 इंटू 3 किया है ना, और इस 3 से इनको गुना किया तो ये 36 हो गया और ये 25 का 25 रह गया। समझ में आया, समझ लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना है 43। क्या बताया, राम और रहीम के पास कुल मिला के कितना है हमारा, ये हमारा 1210 रुपया है, कितना है 1210 रुपया है। यदि राम का 1/3 रहीम के 2/5 के बराबर हो तो रहीम के पास कितना पैसा होगा, ये राशि होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो कि इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेक करके भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग करते कैसे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको नॉर्मल मेथड देख लेते हैं, है ना। देखिए तो मैं राम लिखता हूँ, है ना, राम का पास कितना है पूरे 1/3 जो बराबर देके रखा है रहीम, है ना, आर रहने दीजिए, ठीक है। इसका कितना है 2/5 के बराबर दिया है। अब इसको इधर कीजिए तो ये कहता राम बटा क्या होगा रहीम, तो ये 3 को उधर कीजिए तो ये कितना होगा हमारा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो राम के पास 6 तो रहीम के पास कितना है, ये हमारा 5 है, ठीक है। तो इसी का निकालना है तो 5। तो देखिए अगर हम लोग मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ 5 का हम लोग क्या देखना है हमें, 5 का मल्टीपल, तो देखिए 5 से सभी कट जाएगा ये, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चेक क्वेश्चन को हम लोग नहीं बनाएंगे, 5 से सभी कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिला के बोला है तो यहाँ पर मिलाइए दोनों का कितना है, यहाँ पर मिलाइएगा तो कितना होगा यहाँ पर बताइए आप, तो यहाँ पर होगा 11 और 11 बराबर कितना है, ये है 2110, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर होगा आपका 110, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका है, राम का, सॉरी राम का, रहीम का। तो 5 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर होगा 500। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या कहता है, सुनीता ने एक खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचे में से 3/5 कांचे जीते, ठीक है। शेष जो है रवि ने शेष कांचों का 2/3 भाग जीते, जो शेष था पहले इसने जीता था उसका जीता, है ना। और जिसमें से हमका जो बच गया था उनका बोल रहा है शेष का ये 2/3 भाग ये जीता, कौन, रवि जीता। और बाकी आखिर जबकि सनी का शेष वो 60 कांचे जीते, है ना। क्या सनी ने 60 कहे, तो बोलता है पूछा गया सुनीता जो पहला शुरुआत क्या सुनीता, तो इसने कितने कांचे जीतते हैं ये निकालना है। पर इसका हम लोग फ्रैक्शन मान दिया है, पर ये एक्चुअल में दिया नहीं, इसका 60 दिया हुआ कौन, किसका, सनी का, है ना। तो इसका नहीं दिया, इसका बस फ्रैक्शन मान दिया है, तो ये निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो इसका मल्टीपल चेक करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड देख लेते हैं इसका, है ना। तो देखिए तो नॉर्मल मेथड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस कुछ नहीं मानेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मानेंगे जैसे ये 3/5 है ना, और यहाँ पर कितना है 2/3 है। तो अगर हम लोग को कुल निकालना है ना, या सपोज मानना तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला एलसीएम लीजिए, तो ये कितना होगा 15। तो सपोज मान लीजिए 15 जो है वो हमारा टोटल था। अब देखिए 15 में से ये 3 कौन कितना जीता, ये 3/5 जीता, कौन, ये सुनीता। तो इसका लिखते हैं 3/5 लिखते हैं, तो इसको काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कितना है, ये हिसाब से 9 जीता है रेशियो के हिसाब से, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ये 9 जीता है। अब बोला है जो शेष बच गया, तो 15 में से 9 घटाइए, 15 में से 9 घटाइए कितना बचेगा, 15 में से 9 घटेगा, यहाँ पर बोला है शेष कांचे, ठीक है। उसका 2/3 कौन जीता है, रवि जीता है, ठीक है, यही दिया ना।
तो हमारे क्या है, तो 15 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 का कितना होगा हमारा 2/3 हो जाएगा। तो इसको काट देगा तो ये 2 कितना बार में काटेगा, 2 बार में। तो इसको गुना कीजिए कितना आएगा 4। मतलब रवि ने रेशियो के हिसाब से कितना जीता, 4 जीता। तो कुल कितना है 15 है, तो इन दोनों को जोड़िएगा कितना होगा 13। ठीक है, कितना होगा 13। तो बच गया 2, है ना। अब ये 2 जो है इनके बराबर है, 60 के बराबर, क्योंकि यही तो 15 टोटल है ना, है कि नहीं, 15 जो टोटल है। बट इसको हम सपोज रेशियो के साथ माने थे, 15 टोटल माने थे। अब यहाँ पर 13 हो गया, दोनों को जोड़े 2। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर कितना है हमारा 60 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है आपका, ये 30 है। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना इसका 9 का। ये तो सुनीता का निकालना, सुनीता कितना था, सुनीता ही निकाला था ना, सुनीता 9। तो 9 इंटू कितना होगा आपका 3, है ना। तो कितना हो गया 9 3 27, मतलब ये कितना हो 270। तो इसने कितना जीता था शुरुआत में खेल, ये 270 कांचे जीते थे। समझ गए बात, है ना। बट हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, देखिए, है ना। हमें इस एग्ज़ाम में इसको मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, चलिए आइए देखिए, आपको बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, है ना, सबसे पहले आपको लेना है, तो यहाँ पर एलसीएम तो लेना है कि कितना था, है ना। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना कितना आपका कांच था। तो यहीं से आप एलसीएम लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा ना। तो 15 का ये 3/5, 3/5 मतलब ये कितना हो गया 3। तो 3 इंटू 3 कितना 9। तो 9 का मल्टीपल हमें देखना है। तो 9 का मल्टीपल देखिए, ना ये कटेगा 9 से, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ओनली फिर ये आपका 9 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि एक छड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है ना, जिसकी लंबाई का अनुपात हमारा ये देकर रखा है। और आगे बोला है कि छोटे भाग की लंबाई कितना हमारा 77 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण छड़ की लंबाई ज्ञात करना। और यहाँ पर देखिए आपका मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में दिया है। तो देखिए अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो भूल जाइए मीटर फीटर, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन में वो चीज़ दिखेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं तो यहाँ पर किसका दिया, देखिए छोटा भाग का बोला है, छोटा भाग का। तो छोटा कितना कितना 7 और 7 इंटू बराबर कितना दिया आपका, रेशियो हिसाब से 77 देकर रखा है। तो 1 बराबर कितना होगा आपका, 1 बराबर 11 होगा, है ना। बोला है संपूर्ण, संपूर्ण मतलब इन दोनों जोड़ी कितना होगा आपका, इन दोनों जोड़ने से हमारा कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 बराबर कितना होगा, यही हमें निकालना है। तो 11 इंटू 1 इंटू 18 गुना कर दिए आप, 18 और 18 को गुना कर, तो ये कितना होगा 8 9 1 198, है ना। तो 198 कहाँ पर है, देखिए 198 यहीं पर है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 1.89, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मीटर में, क्योंकि हम मीटर में बोला है तो मीटर में इसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, समझ गए। ये सेंटीमीटर में है और इसको आपका मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना, डिवाइड करना पड़ता है 100 से। 100 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट आ जाएगा ऊपर में, तो 1.98 आ जाएगा आंसर। समझ गए, लाइक शेयर कमेंट कर दिए, ठीक है। अदरवाइज देखिए आप लोग अगर मल्टीपल चेक कर क्वेश्चन को बना पाते हैं तो मल्टीपल कर क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, ठीक है। आपको इतना बनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बोला संपूर्ण निकालना है, तो संपूर्ण इन दोनों जोड़ी कितना होगा आपका 18 होगा। अब 18 का मल्टीपल देख लीजिए आप लोग, सिंपल सा, है ना। 18 से ना ये कटेगा, माफ कीजिए दोस्तों, है ना, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, बट ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, है ना, ये दोनों कटेगा 18 से। बट यहाँ पर हमें 11 का मल्टीपल दिखना चाहिए, है ना, पर वो हमारा यहाँ पर देखिए यही वाला दिख रहा है, बाकी ये तो हमारे 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, तो समझने के लाइक शेयर कमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, आपका 46 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा दिया है कि एक कार्यकाल में पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी की संख्या का हमारा कितना है 3/8 दिया है। आगे बोला है कि 1/3 भाग पुरुष जो हो गैर स्थानिक है, ठीक है। जबकि बोला गया यहाँ पर कि 4/9 महिला जो है वो गैर स्थानिक है। तो हमें बोला है यदि कार्यालय में कुल गैर स्थानिक कर्मचारी हमारे कितना 164 है, तो कार्यालय में कुल, है ना, कर्मचारी की संख्या क्या होगा ये हमें निकालना है। तो कुल मतलब क्या है, देखिए यही तो कुल है हमारा, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना 11 होगा, ठीक है। तो ये हमें लास्ट में निकालना है 3 और 8, ठीक है। यही हमारा 3 और 8 को जोड़िए कितना होगा 11 होगा। तो यही हमें निकालना है 11 कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर 2 जगह आपका 11 का से नहीं कटता है तो ये आपका एक जगह कटता है, उसका आंसर टिक करके आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पढ़िए क्या है, यहाँ पर पुरुष की संख्या जो है महिला संख्या का क्या कर्मचारी का 3/8 है। तो पुरुष मतलब ये मेल,
है ना, और फीमेल का कितना है हमारा, ये 3/8 है। तो यहाँ से रेशियो निकालिए, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना निकलेगा, ये हमारा निकलेगा 3/8, मतलब 3 पुरुष है तो 8 हमारा क्या है, महिला है। अब यहाँ पर x लगाइए, 3x है ना। इसका क्या बोला है, देखिए पुरुष का कितना बोला है, स्थानिक कितना है, गैर स्थानिक हमारा 1/3 है, तो इसका 1/3 कीजिए, ठीक है। इसको काटिए तो ये कितना आएगा आपका, x आ जाएगा, ठीक है। ये गैर स्थानिक क्या है, ये हमारा x है। ओके, आगे बोला, देखिए आगे बोला यहाँ पर, जबकि महिला कितना है 4, तो महिला कितना 8, तो 8 का कितना, 8x का कितना कीजिएगा 4/9। ओके, तो ये कटेगा नहीं तो ये क्या कितना होगा, ये 32x/9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे आगे बोला, यदि कार्यालय में है ना, देखिए गैर स्थानिक कर्मचारी हमारे कितना 164, मतलब इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि महिला और हमारे क्या है पुरुष अलग अलग है, ये अलग कोई दिया हुआ, ये एक साथ, मतलब कर्मचारी मतलब क्या है, इसमें दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिएगा, तो चलिए इसको हटा रहे यहाँ पर, ये चीज़ को देखिए, है ना। तो यहाँ पर कर्मचारी क्या दोनों मिला के होता है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा 32x/9 इजिकल टू कितना होगा 164 हो जाएगा। इसको क्रॉस कीजिए तो ये कितना होगा 9x प्लस ये 32x, ये 9 को इधर चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो ये कितना होगा इजिकल टू 164 × 9। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, ये 41x है ना, तो ये कितना होगा 164 × आपका 9 हो गया। अब देखिए 41 इसको कटेगा तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, तो मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आया 36, कितना आ गया, x का मान 36 आ गया, है ना। तो निकालना क्या है, निकालना तो हमें क्या लगेगा, कुल कर्मचारी संख्या। तो कुल कर्मचारी कितना कितना है, देखिए पहले हम लोग माने थे 3 और क्या था 3 और 8, इन दोनों का ऐड कीजिए कितना आपका 11 हो जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, ये हमारा 396। तो इसका आंसर कितना होगा 396। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लोग अगर मल्टीपल चेकर क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस यहीं पर देखिए मैंने कहा यहाँ पर कुल कर्मचारी संख्या कितना है, तो कुल संख्या कितना है 3 और 8 मिला कितना हो 11 हो गया। अब 11 का मल्टीपल खोज लीजिए अब, तो देखिए यहाँ 11 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर 11 से कटेगा 396 जो है आपका 11 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 396। समझ में, समझिएगा लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। बस इतना ही करना आपको एग्जाम में, है ना। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हैं ना मल्टीपल वाला, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बेनिफिट में रहिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए है ना। इसमें क्या बोला गया, एक पिता द्वारा अपने 4 पुत्र को ABCD में इस अनुपात में ये धन जो है उसका वितरण किया जाता है। आगे बोला है वितरण करने के बाद यह देखा गया कि C को है ना प्राप्त धनराशि B से कितना है आपका 1000 अधिक है। ओके, तो बोला है चारों के बीच वितरण की गई कुल धनराशि कितनी है, तो हमें कुछ अलग निकालना ही नहीं है। कुल बोला है तो कुल मतलब तो यही हमारा कुल है ना, तो इसको ऐड कीजिएगा कितना होगा, इसको आएगा आपका ऐड करने से 13 3 आपका 19 और 3 मतलब ये 22 आ जाएगा। तो 22 का है ना, तो आप लोग मल्टीपल चेक करके 22 का भी निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज देखिए इसको अगर नॉर्मल तरीके से कीजिएगा या तो रेशियो कीजिएगा तो आपको इस टाइप करना पड़ेगा। लास्ट में आपको बताऊंगा इसका मल्टीपल चेक करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पढ़िएगा क्या बोला है यहाँ पर कि C को प्राप्त धनराशि B से 1000 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, यहाँ पर देखिए अगर रेशियो के हिसाब से देखिए C को 8 मिला है और B को कितना 6 मिला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए देखिए 2 अधिक मिला है, पर क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 1000। तो 2 बराबर कितना हो गया हमारा 1000, तो 1 बराबर कितना हो गया 500, ठीक है। कितना आ गया 1 बराबर 500। हमें कुल निकालना, तो कुल कितना होगा ऐड कीजिए, तो इसको गुना कर दीजिए आपका 22 से, ठीक है। तो 22 से गुना कीजिएगा कितना होगा ये आपका, ये वाला होगा आपका, ठीक है 1100। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए अगर देखिए इसी को हम लोग मल्टीपल चेक करके बताएंगे तो वही दिखना आपको 22 का मल्टीपल। देखिए 22 से ना ये कटेगा, है ना, 2 से कट जाएगा पर 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए 22 में क्या होता है आपका 2 भी होता है और आपका क्या होता है 11 होता है, तब ना 2 × 11 कितना होता है 22 होता है। तो 2 से देखिए ये सभी कट जाएगा ना, बट यहाँ पर 11 से नहीं कटेगा, तो 11 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तो 11 से कौन सा कटेगी सिर्फ ये वाला कटेगा, और ये 2 से भी कटेगा, है ना, 2 से भी कटेगा 11 से कटेगा। इसका आंसर कितना होगा आपका सीधा से 11 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। देखिए मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उड़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्या बोल रहा है हमारा
कि एक खंभे की लंबाई दिया हुआ कितना है, वो हमारा 405 मीटर लंबा है, जिसमें बोला है ये केसरी, सफ़ेद और हरे रंग से इसका अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इस तीनों ये इसी रंग से वो को उसको पेंट किया गया, जो भी किया गया। ठीक है, इसके ऊपर में है। आगे बोला है कि यहाँ पर रंगा गया भाग, तो खंभे की सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगा ये निकाल। सफ़ेद भाग मतलब कौन सा, ये सेकंड वाला है ना, तो 9 का मल्टीपल, तो 9 से देखिए अगर हम लोग इसको मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन बना सकते हैं, तो 9 का जो भी हो 9 से जो कटेगा वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इसका नॉर्मल मेथड से कीजिएगा, तो सभी को ऐड कीजिए यहाँ पर, है ना, ये बराबर कितना होगा आपका इतना, है ना, तो 9 बराबर कितना होगा, बस यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ऐड कीजिए यहाँ पर कितना होगा, तो ऐड करने से कितना होगा, ये हमारा 19 और 8, 19 और 8 कितना 27, 27 बराबर कितना है हमारा 405, है ना, मीटर। तो 1 मिनट बराबर कितना, ये 15 बार में कट जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल 15 मिनट कटेगा। तो हमें निकालना है किसका, सफ़ेद का। सफ़ेद कितना 9, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर, 9 × 15 तो कितना होगा 135 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अदरवाइज आप इसको मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले कहा 9 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 9 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली पर क्या करें 9 से आपका 135 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 135 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 49। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 80 विद्यार्थियों वाले एक कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। ठीक है, तो कहा गया चॉकलेट डी को पसंद करने वाले और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 1/10 और क्या है रेशियो 1/20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कक्षा डी और कक्षा ई का आ जाएगा, तो कक्षा ये डी है और ये कक्षा ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस कीजिए तो ये हमारे कितना होगा, ये 20 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर बात करें तो पहले इसको रेशियो निकाल दीजिए, तो रेशियो क्या होगा 2:1 हो जाएगा अंतर। देखिए अंतर यहाँ पर 1 होगा, है ना, और 1 से देखिए सभी कटेगा, तो इसलिए हम लोग को मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें अंतर निकालना है, तो 80 का 1/10 भाग, तो 80 का 1/10 भाग कितना होगा 8 हो जाएगा, होगा ना। 80 का 1/10 भाग कीजिएगा तो ये कितना होगा 8। ठीक है, जो डी है। अगला बोला है 80 का 1/20 भाग। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, है ना, तो ये अंतर निकालना, अंतर कितना होगा 4, तो इसका अंतर कितना होगा 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्या है, किरण की बचत और व्यय के अनुपात हमारा ये देख रखा है 7:13 है। इनकी मासिक आय हमारा दिया है कितना है 1,80,000 दिया है। आगे बचत को म्यूचुअल फंड एवं इक्विटी में वो 4:5 के अनुपात में वो क्या कहता है विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड का, है ना, ये निकालना, म्यूचुअल फंड कितना राशि बचत क्या था ये निकालना है। तो म्यूचुअल फंड का कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ म्यूचुअल फंड क्या बोला है, हाँ देखिए म्यूचुअल फंड और इक्विटी, म्यूचुअल फंड कितना 4 है, तो 4 का निकालना है, तो 4 का मल्टीपल चेक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं मल्टीपल चेक करके। ठीक है, अदरवाइज को नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिएगा कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है बचत और अगर हम लोग व्यय को ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, इनकम मिलता है कि ना। तो यहाँ पर इनकम मिला, इनकम दोनों मिला के यहाँ पर कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 20 बराबर कितना होगा 1,80,000। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, आप इसको कीजिए तो ये कट जाएगा हमारा, ये 9 है ना, 1 0 कट जाएगा तो ये हमारा कितना 9,000 हो जाएगा। हमें निकालना है किसका है 4 का, तो 4 × 9,000। ठीक है, तो गुना कीजिए कितना आएगा 4 9 36, तो इसका आंसर कितना होगा 36,000। ठीक है, तो ये रेशियो के हिसाब से हो गया क्वेश्चन को। अगर हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे तो मल्टीपल में वही चीज़, मैं आपको कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, है ना, बार बार मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और बस सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मल्टीपल हमको निकालना है किसका, म्यूचुअल फंड का, तो 4 यूनिट का, है ना, तो 4 का देखिए मल्टीपल देख लीजिए, तो 4 से देखिए 4 से आपका ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर क्या 4 से क्या 36 कट जाएगा। ठीक है, तो 4 9 36, मतलब ये हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट। अगर आप बोलेगा सर 4 से तो ये सभी कटेगा, नहीं कटेगा, सब पॉइंट आएगा, है ना, तो पॉइंट में हमें आंसर नहीं, हमें एक्चुअल में आंसर निकालना है। ठीक है, ओके, अगर ये पॉइंट में होता तो यहाँ पर भी पॉइंट में होता, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, है ना, क्या बोल रहा है, किसी छात्र के समूह में लड़कियों और लड़का
की संख्या का हमारा क्या दिया है, 3/4 दिया है। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या क्या है, ये 3/4 है, लड़का है। आगे बोला यदि लड़कों की संख्या का 2/3 भाग और सॉरी लड़कियों का ना, आगे बोला लड़कों की संख्या का आधा भाग का आम का रस पसंद करता है। तो बोला है कुल लड़की और लड़कों की संख्या का कितना भाग है ना आम का रस पसंद करता है। तो देखिए भाग निकालते कैसे हैं, तो भाग मतलब आपको पता है, भाग मतलब भाग होता है, डिवाइड होता है भाग। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ को डिवाइड करना है, मतलब 2 आम है उसे 5 लड़का में भाग करना, उसको डिवाइड करना, तो क्या किया जाए, बाई करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं बाई, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया है 3/4 दिया हुआ है, इसी को भाग करना है ना, इसी लड़का में भाग करना है ना 3/4। तो इसको ऐड कीजिएगा 3 और 4 को ऐड कीजिए, कितना होगा 7, तो टोटल 7 है ना। 7 में अगर हम लोग भाग करेंगे जितना भी होगा है ना, जो भी दिया हुआ है उसको भाग कीजिएगा। तो देखिए नीचे थोड़ा भाग किससे करते हैं, नीचे वाला से करते हैं ना, इसी से करेंगे ना। तो देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो ये कहीं ना कहीं इसको हम लोग थोड़ा मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को तो नहीं सॉल्व करते हैं, बट इसको लॉजिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको एक्स मेथड में कीजिए या आपको लॉजिक से कीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले इसको एक्स मेथड में ही कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग इसको पेन फ्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर लड़कों का लड़कियों का है ना। तो बॉयज़ जो दिया हुआ है वो किसका है, गर्ल्स का कितना बोला है, ये हमारा बोला है 3/4 बोला है, यही ना। तो बॉय को इधर लाइए, तो गर्ल्स बटा बॉय कितना होगा, गर्ल्स 3 हो जाएगा, बॉय कितना होगा 4 हो जाएगा। ओके होगा कि नहीं। अब देखिए आगे बोला है लड़कियों की संख्या का 2/3, तो लड़की कितना है 3 है, तो इसको एक्स मान लीजिए, इनका 3 क्या है 2/3, तो 2/3 है ना, इसको काटिए तो ये कितना आ गया आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ गया, ये हमारा गर्ल्स का आ गया। आगे लड़कों का, तो लड़कों का आधा, बॉय का कितना है 4x, 4x का 1/2 आधा, तो इसको काटिएगा 2, तो इसका भी क्या होगा 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं 2x। तो ये 2x मिलकर कितना होगा 4x, 4x कहाँ पर देखिए 4x यहाँ है ना, और कहीं पर नहीं है, तो 4x/7 वही है ना। तो टोटल जेड कीजिएगा, तो ऐड कीजिए कितना होगा 4x बटा इसी को डिवाइड करना 7 से, है ना। 7x से क्या करना है, तो x कट जाएगा, तो कितना होगा ये हमारा 4/7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अदरवाइज इसको आप लोग दिमाग से लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ध्यान से बस पढ़िए क्वेश्चन को। ओके, देखिए यहीं से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आप लोग। जैसे ये वाला चीज़ आप लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या दिया है, लड़कों की संख्या का ये 3/4 है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर बॉय और गर्ल्स बस इसको माइंड में सेट कीजिएगा, है ना। तो यह लिखिए 3/4 लिख सकते हैं आप लोग, बस बॉय को उधर ले जाइए, तो ये कितना होगा हमारा गर्ल बटा बॉय कितना हो जाएगा 3/4। आप देखिए यहाँ पर बोला है कि क्या बोला है, गर्ल्स का 1/3, तो 1/3 जैसे कीजिएगा 3 कट जाएगा, बच्चे कितना, सॉरी 2/3 बोला है, तो 3 कट जाएगा तो कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बॉय का कितना बोला है, आधा बोला है, तो बॉय का आधा, इसका 4 का आधा कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 मिल कितना 4 हो गया, 4 ही हम है और 7 डिवाइड नीचे होगा ही, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको माइंड में भी कर सकते हैं, आपको इतना इनटू भागा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझिए मेरा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चेक करके उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को जो है हम लोग का, है ना, नॉर्मल मेथड जो है वही इसी को निकालना पड़ेगा। तो देखिए चलिए इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है सचिन और सहवाग का कुल कितना है, उसके पास नाम रन है, ये 900 कितना है, दोनों को एक्स मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं है। तो एक्स दोनों को एक्स मान ले कितना होगा, ये हमारा 950 रन दिया है दोनों के पास। आप एक को सचिन मान लीजिए, एक को सहवाग मान, इसको सहवाग मान लेते हैं, एस बी मान लेते हैं। ठीक है, तो एस बी को उधर ले जाते क्या, सचिन एक्स हो जाएगा, है ना, और ये कितना होगा आपका 950 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये पहले आपका हर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये बराबर, अभी नहीं बराबर। ठीक है, अभी बराबर कब होगा, तब बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बोलता है सहवाग से, ठीक है, इस सहवाग से बोलता है अगर 250 ले लेता है कौन, सचिन, है ना, तब बोलता है उतना ही राशि होगा जितना कि सहवाग के पास पहला था, सहवाग के पास पहला यही था, है ना। तो अब इसे ये 250 ले लेता है, तो 250 लेगा, तब बोला ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ गए आप मेरा बात। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए ठीक है। तो इस x को इधर लाइए और इस 250 को उधर से ले जाइए। ठीक है, तो देखिए माइनस है तो इधर आएगा कितना होगा, ये x और ये माइनस उधर आएगा कितना होगा, ये 2x हो जाएगा, है ना। ये 250 उधर चल जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये हमारा इक्वल टू 700 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा आपका
350, तो 300 एक्स किसको माने थे हम लोग, सचिन को माने थे, है ना। तो सचिन का कितना होगा 350 होगा। तो सहभाग का कितना होगा, सहभाग का कितना हो जाएगा, इसमें से घटाइए तो कितना होगा 600 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे घटाइए कितना 350 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 600। तो 600 किसका हुआ, सहभाग का। अब इसी का रेशियो निकालना है, सहभाग और सचिन का निकालना है। तो सहभाग का कितना है 600 है, तो ये 0 0 पहले काट दीजिए, है ना। अब देखिए इसको कटिए, 5 से कटिए, है ना, 5 7 35 और ये 5 12 में कट गया। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए इसको हम लोग अगर इसको मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ देखता हूँ, हर क्वेश्चन में मैं किसी न किसी चीज़ को खोजता रहता हूँ, देखिए, है ना। मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन है, रेशियो दिया हुआ था। अब रेशियो दिया तो यहाँ पर कुछ रेशियो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे रेशियो का, है ना। तो मैंने बस ये देखा कि यहाँ पर टोटल देखा, क्या सचिन और सहवाग का मिला कितना है, आपका टोटल रन कितना है 950 है। तो मुझे पता है ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा कि उनको जोड़ने से वो जो 950 को काट देगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, ये आपका 16 आ जाएगा। क्या 16 9 आपका 95 को काटता है कभी, क्योंकि 16 का टेबल में 95 आता ही नहीं है, तो काटेगा नहीं, है ना। आगे देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हमारा आ जाएगा 22, है ना। कितना आएगा 22, 22 भी देखिए 95 को कभी नहीं कटेगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा 12, 12 भी देखिए आपको कभी 95 को नहीं कटेगा। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना 19, देखिए 19 5 क्या होता है, 19 5 95 होता है। मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 12 7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 19 और 19 देखिए 95 को काट देगा। तो इसका आंसर हो गया इतना, समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज के ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक गणित प्रश्नोत्तर में, है ना, कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी में भाग लेते हैं। यदि लड़कों की संख्या, है ना, देखिए लड़कियों का संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो अगर एक्स क्या है लड़का है, तो लड़कियां कितना होगा इसका x + 16 हो जाएगा, है ना। आगे बोला गया है तो प्रश्न उत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब इन टोटल, ठीक है। किसके साथ, इसके साथ इन टोटल को निकालना है कि कितना होगा, ये निकालना है। ओके, समझ गया मेरा बात। तो क्या ऐसे हम लोग मल्टीपल चेक बना सकते क्वेश्चन। देखिए पहले क्या पूछा है यहाँ पर, लड़कों के साथ कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी यहाँ कितना है 64 है। आप 64 का हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल चेक कर लेते हैं। देखिए 64 का अगर मल्टीपल चेक कर बताएं क्वेश्चन को, तो देखिए 8 तो काट देगा 64 को, यहाँ भी 8 काट देगा, यहाँ भी 8 काट देगा, बट 9 नहीं काट पाएगा, 9 काट पाएगा ना आपका 5 काट पाएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन जो बी और आपका डी जो है ये आपका नहीं होगा तो आपका क्या होगा, या तो ए होगा या तो आपका सी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा फंस गए, तो चलिए पहले हम उसको नॉर्मल तरीका देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग सोचते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ऐड करते हैं दोनों को, ठीक है। देखिए इन दोनों को ऐड करने से हमें कितना होगा, हमें मिलेगा 64। ओके, तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा 2x + 16 = कितना होगा 64। 16 उसको इधर भेजिए तो 2x = कितना होगा हमारा, ये हमारा 40 राज्य माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 24। तो 24 किसका निकला, 24 लड़का का निकला, ठीक है। तो हमें टोटल हमें चाहिए, मुझे ये लड़कियों का चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया है लड़कियों के साथ टोटल विद्यार्थी, ठीक है। तो लड़का कितना है 24 है और टोटल विद्यार्थी कितना है आपका 64 है। बस को काट दीजिए, आपका आंसर आ गया, है ना। क्या उसमें क्वेश्चन में कुछ और है क्या, आप काटिए इसका 8 से काटिए तो 3 8 में और 3 8 24 और 8 8 64, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। सर समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। अदरवाइज मैं अगर आपका जगह होता तो मैं क्या देखता था, आपको देखता भाई यहाँ 16 अधिक है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं घटाता और यहाँ मुझे पता चलता कि आपकी लड़का कितना है, ठीक है। मैं इतना करता भी नहीं। देखिए मैं यहाँ पर जब मेरे पास मल्टीपल चेक करके मैंने देखा कि हाँ दोनों जगह 8 8 आ गया, तो मेरे पास दिक्कत हो गया। तो मैं देखता क्या पता है आप लोग को, देखिए मैं ये देखता आप लोग को यहाँ पर कि मैं जैसे 64 से इसको घटाता हूँ मेरे पास आता है 48, क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियाँ कितना है 16 ज़्यादा है लड़कों से। आप इनको आधा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24, तो 24 इधर भी होगा 24 इधर भी होगा, प्लस इस 16 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा, ये आपका 16 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब 40 लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो लड़कियाँ मुझे चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पर देखा कि 24 देखता और टोटल यहाँ पर क्या है 64, बस इसको काट देता, है ना।
कि मुझे पता है ये कितना, ये 8 बार में कट जाएगा तो 8 3 8 में कट जाएगा, और ये आपका क्या होगा 3 × 8 का इसका रेशियो हो जाएगा, मतलब ये वाला इसका आंसर होगा। मैं यहीं पर टिक करके इस क्वेश्चन को निकल जाता है, ठीक है। बाकी आदमी में आगे करता ही नहीं क्वेश्चन को। समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा, ठीक है। चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय। चलिए जय माता दी।